जी बिल्कुल। आज का टॉपिक हमारा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये वो टॉपिक है जिसने रेवोल्यूशनाइज किया है 2022 के बाद से वर्ल्ड को। सो इट्स नन अदर दैन द मोस्ट फेमस चैट जीपीटी, जो हिस्ट्री में सबसे जल्दी 1 मिलियन यूज़र्स करने वाली ऐप है। तो आज के टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक्स जो हैं, चैट जीपीटी क्या होता है, उससे पहले चैट जीपीटी इनपुट कैसे एक्सेप्ट करता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हम टोकनाइजेशन की बात करेंगे। उसके बाद चैट जीपीटी में हम किस तरह लॉगिन हो सकते हैं, ब्रीफ सा उसका ओवरव्यू होगा। लेकिन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये कि चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो हम थोड़ा सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बात करेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं। और उसके बाद फिर नन अदर दैन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे आप नेचुरल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है, उस प्रॉम्प्ट में क्या क्या पोर्शंस ज़रूरी हैं, प्रॉम्प्ट को क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम चैट जीपीटी का एक ज़रा एडवांस प्ले ग्राउंड या एक इंटरफेस देखेंगे जिसे ओपन एआई कहती है चैट जीपीटी प्ले ग्राउंड। और उसमें हम डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स जो चैट जीपीटी के हैं उनको देखेंगे कि ट्वीक करके हम अपनी मर्ज़ी की आउटपुट किस तरह ले सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट इट। चैट जीपीटी की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम इट्स ऑल अबाउट चैट जीपीटी। और जब चैट जीपीटी को हम कवर कर लेंगे तो एक छोटा सा टच देंगे। आज एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है आपके इस आज के इस लेक्चर में, और उसका पर्पस भी ये है आपको बताना कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं कि थ्योरेटिकली आपको बताते हैं चैट जीपीटी ये कर देगा वो कर देगा। हमने कई महीने लगा के कुछ बनाया है, उसकी एपीआईज़ को, उसकी स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से टेस्ट किया है, और आज हम आपको उसका डेमो देंगे कि एक्चुअली व्हाट चैट जीपीटी, मतलब चैट जीपीटी से मुराद सिर्फ चैट जीपीटी ये टेक्नोलॉजी। आप इससे यूँ कहें कि आप ये जो एआई बॉट्स हैं ना उनको और जनरलाइज कर लेते हैं कि व्हाट एआई बॉट्स कैन डू। ये ज़रूरी नहीं रहा कि अब ये चैट जीपीटी से ही सब होगा, GPT-4 से होगा, क्लॉड से होगा, अब ये ज़रूरी नहीं रहा। ये तो एक नाम है, एक ब्रांड बन गया। तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की कि एआई बॉट्स पॉसिबली क्या कर सकते हैं। और जब ना एक हफ़्ता रहता था, जब मैं बहावलपुर में था, तो GPT-4 की न्यूज़ आई थी कि अगले हफ्ते ना GPT-4 आ रहा। तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुई डॉक्टर जावेद सर के साथ। तो उस वीडियो में मैंने एक और बात बोली थी जिस पे काफ़ी लोगों ने कहा था कि यार ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये है वो। मैंने से कहा था कि GPT-4 जितना पावरफुल, जितनी जल्दी GPT-4 ये निकाल रहे हैं इतने ज़्यादा पैरामीटर्स के साथ, इसमें ये होगा कि बॉट्स के साथ जब ये मॉडल्स मिलेंगे, मतलब एक बॉट है, हार्डवेयर आईओटी के साथ जब ये टेक्नोलॉजी मिलेगी तो ये एक कदम होगा टुवर्ड्स जनरल एआई। ये एक कदम होगा टुवर्ड्स जनरल एआई, क्योंकि जनरल एआई में ये चीज़ें होनी होती हैं। ओके, सो हम पिछले वीक का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि वो पिछला वीक हमारा काफ़ी जैम पैक्ड गया था, तो इट इज़ प्लॉजिबल कि कुछ चीज़ें आपके जहन से निकल ना गई हों। तो एसेंशली हमने स्टार्ट किया था कि एआई क्या होती है, और हमें पता चला था कि इट्स अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम वो तरीके पढ़ते हैं जिन्हें यूज़ करके कंप्यूटर को प्रोग्राम ना करना पड़े, कंप्यूटर खुद ब खुद सीख ले। तो एआई हमें क्लियर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका एआई करने का मैंने बताया था कि मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में हम इनपुट आउटपुट पेयर्स से मॉडल को ट्रेन करते हैं, और ट्रेंड मॉडल को जब इनपुट देते हैं तो वो हमें फिर अननोन इनपुट्स के अगेंस्ट आउटपुट देता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था कि एआई जब यूज़ हो रही होती है वो ट्रेन नहीं हो रही होती। एक मॉडल दो हिस्सों में ऑपरेट होता है, एक इन्फ्रेंस जिसमें वो प्रेडिक्शन कर रहा है, और एक ट्रेनिंग। 3 टाइप की लर्निंग हमने पढ़ी थी, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और री-इन्फोर्समेंट लर्निंग। बेसिक्स ऑफ एनएलपी थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो तो आपको पता हो कि पीछे क्या हो रहा है, ये क्यों ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो ना,
लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि आपकी गाड़ी पीछे कैसे ऑपरेट करिए, कहीं छोटा मोटा मसला हो जाए आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, गाड़ी की कहीं से आवाज़ आ रही है और आपको पता भी नहीं चलता, और आप अपनी व्हीकल का भी टेक केयर नहीं कर सकते, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपके पास नहीं, यू कांट बी अ गुड ड्राइवर। ठीक है, तो आपके पास पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको छोटा मोटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक NLP के बारे में हम टच करेंगे और 2 छोटे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और ये सारा का सारा आपको होमवर्क दे देंगे बाकी क्या आपने इसको एक्सप्लोर करना है। तो 2 छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनमें हम बात करें स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन के बारे में। अल्फाज से कंफ्यूज नहीं होना। स्टेमिंग जैसा कि वर्ड से ज़ाहिर है कि क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर समझने की कोशिश करते हैं ना एक वर्ड को, तो वो वर्ड को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता है। मतलब अगर हम एक बात करते हैं कि केयरिंग, ठीक है, तो ये केयर लिखा है, कार लिखा है, ठीक है। सो केयरिंग में आप जाते हैं तो आपको स्टेमिंग में ING को वो रिमूव कर देगा, ठीक है। ING वर्ड वो रिमूव कर देगा, वर्ड आपका सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपके किसी वर्ड के साथ एबल लगा हुआ है, लाइक से जॉबेबल लगा हुआ है, वो एबल को हटा देगा तो जॉब वर्ड बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो कंप्यूटर पहले सिंपल वर्ड में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर उसे आगे ऑपरेट करता है। तो जिस तरह से एल्गोरिथम्स बैक एंड में काम करते हैं, और स्टेमिंग के एल्गोरिथम्स वेरी कर सकते हैं, ये फिक्स रूल नहीं है, इसको कहते हैं फिक्स रूल। जैसे कि एक रूल है कि ING हटा दो, दूसरा रूल है ABL हटा दो, एबल हटा दो, इस तरह की लिस्ट ऑफ रूल्स होते हैं स्टेमिंग के अंदर। आप लोगों ने वो रूल्स पढ़ने कि स्टेमिंग कैसे होती है। लेमेटाइजेशन क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल ईट है, हमने वर्ड लिखा एट इज़ ईट की एक फॉर्म है, तो जब हम एट देंगे कंप्यूटर को, वो उसको कन्वर्ट कर देगा ईट में, EAT, ईट में उसको कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर। इसे लेमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है, कि उसकी असल फॉर्म में ले आया। लेकिन इसमें फिक्स रूल्स नहीं होते, इसमें आपको लैंग्वेज का कंप्यूटर को पता होता है, कॉन्टेक्स्ट पता होता है, ठीक है। कोई इसमें फिक्स रूल्स या इफ़ एंड एल्स नहीं होते। तो आपका टास्क ये है कि स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन को आपने एक्सप्लोर करना है, इस पर वीडियोस देखनी है, इसको गूगल करना है, इसके साथ कुछ और टर्मिनोलॉजी होंगे वो भी देखनी होगी। सर कोई ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इरफान ही की बात पे बिल्ड करूँगा। ये स्टेमिंग जो है, ये स्टेम आपने देखा दरख्त का तना होता है, राइट? तो इसका मतलब है कि दरख्त के तने से ही उसकी ब्रांचेस भी बनती हैं, सब कुछ बन रहा है। आपके पास एक वर्ड्स है जंप, आप उसे जंपिंग, जंप, जंप वे, वट एवर, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ वर्ड्स। अब लेकिन आपके जहन में ये आएगा कि यार स्टेमिंग ज़रूरी क्यों है? आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे मॉडल्स के पास वोकेबलरी कम है। तो हम मॉडल्स को सिर्फ स्टेम्स दिखाते हैं और उसके बाद उसे ये एबल करते हैं कि वो सिंपल वर्ड से बाकी वर्ड्स खुद ही बना लें। अच्छा, स्टेमिंग जैसा कि इरफान ने कहा, इसके बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। स्टेमिंग जो है ना, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट नहीं है। वो ED उड़ा देगा, ING उड़ा देगा, लेकिन बाज़ दफ़ा हम पूरा सेंटेंस पढ़ के फिर उसको इंटेलिजेंटली किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे इरफान ने बताया 8 था, उसे ईट में कन्वर्ट किया, दूसरी फॉर्म थी ना। अब इसके लिए थोड़ी सी इंटेलिजेंस चाहिए थी। तो स्टेमिंग की मोर इंटेलिजेंट फॉर्म जो है वो है लेमेटाइजेशन। तो स्टेमिंग सॉर्ट ऑफ ब्रूट फोर्स है, सिर्फ चॉप डाउन कर देगी वर्ड्स को। लेकिन अगर आपने इंटेलिजेंटली वर्ड्स को उसके स्टेम में लाना है, यानी उसकी रूट फॉर्म में लाना है, तो फिर आप लेमेटाइजेशन करेंगे, जो पूरा सेंटेंस पढ़ के देखेगी कि यार ये इस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म है या थर्ड है, और उसको फिर वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बेस रूट या स्टेम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, सो दैट वाज माय 2 सेंट्स। सो इसके साथ हम आगे मूव करेंगे। एज ए सेड, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप स्टोरी की सूरत में खुद देख सकेंगे। टोकनाइजेशन, जब आप चैट GPT की बात कर रहे होंगे, आपको जगह जगह हम देखेंगे कि टोकनाइजेशन चैट GPT आपको पैसे भी टोकन के ऊपर लेता है, लिमिटेशन भी टोकन पे है, मॉडल्स की लिमिटेशन भी टोकन पे होती है, मॉडल्स की मेमोरी की लिमिटेशन टोकन पे होती है, कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग की लिमिटेशन भी टोकन पे होती है। कैसे? अब आपको आपकी लैंग्वेज में ऐसे मैं ले आता हूँ कि हर बंदे की एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार जब आप मुझसे बात कर रहे हो ना, छोटे छोटे ब्रेक लेके बात किया करो, एक एक लफ्ज़ तोड़ के बात किया करो। कुछ लोगों से आप 4 5 6 8 सवाल इकट्ठे कर सकते हैं, कुछ लोगों से नहीं कर सकते, ठीक है। हर बंदे का एक मिजाज होता है, एक ट्रेनिंग मेथड होता है कि यार कुछ लोग रिटेंशन मेमोरी आप इसे कह लें। टोकनाइजेशन सिंपल ये है कि टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स व्हिच कैन बी वर्ड और फ्रेजेस।
अगर आपने एग्जांपल देखें, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द NLP पाइपलाइन। अगर हमने उसको टोकन में कन्वर्ट किया तो उन्होंने नीचे हमने डिफरेंट टोकन में दिखा दिया, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द NLP पाइपलाइन। अब ये याद रखिएगा कि जो टोकन होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि टोकनाइजेशन एक वर्ड को एक टोकन कहा जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। आप यूँ समझ लें कि इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग अ लॉन्ग फ्रेज इनटू स्मॉलर पीसेस। अब हर मॉडल जो है वो डिफरेंट, इस पे हर एल्गोरिथम के लिए डिफरेंट टोकनाइजेशन होते हैं। हो सकता है कि कोई जिसमें 2 वर्ड भी आ जाए, हो सकता है किसी में कम, हो सकता है कोई सिंगल एक इज़ को भी टोकन में कन्वर्ट कर दे, हो सकता है दिस इज़ एक अकेला टोकन हो। दैट डिपेंड्स। अगर हम GPT की बात करेंगे डिफरेंट जाएंगे तो होगा, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, टोकनाइजेशन इज़ जस्ट स्प्लिटिंग द लॉन्ग फ्रेज इनटू अ स्मॉलर चंक्स। टोकनाइजेशन क्यों? क्योंकि इससे मॉडल को समझने में थोड़ा सा, मैं आगे जाके समझाऊंगा कि मॉडल पे क्या इम्पैक्ट करता है। टोकनाइजेशन के जब हम वर्ड आगे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसका मतलब है कि हमने सारे अल्फाज को, सारे पूरे सेंटेंस को छोटे छोटे अल्फाज में डिवाइड कर दिया। इससे ज़्यादा हमें इसके ऊपर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। चैट GPT का हम इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे चुके हैं पिछले लेक्चर में, मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे उस वक्त तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि आज कुछ लोग सिर्फ चैट GPT के लिए आए होंगे, तो मैं जब एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, तो जिन्होंने पहले किया हुआ तो उनके लिए थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी प्रोएक्टिवली जनरेट कर लें। मैं आपको अभी लिटिल बता रहा हूँ। प्री ट्रेंड होता है कि पहले से उसको डाटा दे के ट्रेंड किया गया है, और ट्रांसफॉर्मर का आप लोगों को हमने समझा दिया था, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इट्स अ टाइप ऑफ अ मॉडल, इतना याद रख लें। तो प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर मॉडल है। उसके साथ है चैट GPT इज एडवांस AI लैंग्वेज मॉडल। जगह जगह आप सुनेंगे डेवलप बाय OpenAI। OpenAI एक कंपनी है जिन्होंने ये मॉडल डेवलप किया, AI लैंग्वेज मॉडल, सिंपल। और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से बिलोंग करता है। इट्स अ टाइप ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर जितना भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, ये उसके अंदर हम इसको प्रोसेस करते हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए, जब मुझे एक मैसेज आता है ना तो डॉक्टर साहब मेरा फ़ोन देख रहे हैं, तो आप खुद भी आपके जहन में ये आएगा कि यार वाई NLP, वाई कंप्यूटर विजन, वाई स्पीच प्रोसेसिंग, AI तो सेम थी, उसमें 3 ही काम थे, तो इनको अलग अलग क्यों किया? देखिए, आइडिया ये था कि बिल्कुल स्टार्ट में जब लोग AI स्टडी कर रहे थे तो एल्गोरिदम बड़े डिफरेंट थे। स्पीच उन्हें फ़र्क चीज़ लग रही थी, इमेजेस फ़र्क लग रहे थे, और टेक्स्ट फ़र्क लग रहा था। तो उस वक्त फिर इनके ना नाम पड़ गए। AI अगर हम इमेजेस और वीडियोस पे अप्लाई करके रिजल्ट लें तो उस डोमेन को हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। AI अगर हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके टेक्स्ट से रिजल्ट्स लें तो उसे हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और AI अगर हम स्पीच यानी वो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो, इन सब चीज़ों पे अप्लाई करें तो उसे हम कहते हैं स्पीच रिकग्निशन। तो ये तीनों AI की अप्लाइड फॉर्म्स हैं डिफरेंट टाइप के डेटा के ऊपर। एक हमने खुद भी बनाई है, उसको रजिस्टर ना कीजिएगा। AI अगर हम खुद पे अप्लाई करते हैं तो वो बनता है इरफान GPT। ये AI की डिक्शनरी में रजिस्टर ना कर दीजिएगा, आज उसको भी देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। सो एप्लीकेशन ये है कि हम चैट GPT से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, टेक्स्ट समराइजेशन कर रहे हैं, चैट बॉट्स, लैंग्वेज ट्रांजिशन, इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग, एजुकेटिंग एंड ट्यूटोरियल एंड ट्यूटरिंग। ये जो लास्ट वर्ड है ना, एजुकेशन एंड ट्यूटरिंग, ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन जो आई है ना वो इधर आई है। हम लोग बहुत पीछे थे। मैं आप, दिस इज़ द राइट टाइम आफ्टर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एंड ट्यूटरिंग, दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस समथिंग जो आप लोगों को अपीलिंग लगेगा। आप एक छोटा सा टूल देख लें जो मैंने बनाया। मैं इसको अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं कर रहा, आप लोगों को सिर्फ एक टीज़र दे रहा हूँ कि हम पब्लिक के लिए ये टूल लॉन्च कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस टूल को ना हर वो बंदा लॉन्च करे, हर वो बंदा अपने लिए बनाए जिसके पास इंफॉर्मेशन है। सो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग नॉलेज दे रहे हैं ना किसी को, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग, आई हैव सम नॉलेज, मतलब ये सॉफ्टवेयर हाउस मैंने बनाया तो मैं कई दफ़ा फेल हुआ होऊंगा, कई गलतियाँ की होंगी और कई चीज़ें सीखा होऊंगा, तो लोग मुझसे सीखना चाहेंगे ना कि यार आप यहाँ तक पहुँच गए हो, हमें भी सिखाओ। एंड आई जस्ट कैन नॉट टॉक टू एवरीवन। हर बंदे से मैं बात नहीं कर सकता, मुझे कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, मैं हर बंदे का जवाब नहीं दे सकता, मैं ईमेल्स नहीं कर सकता, ठीक है, तो मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया कि अब GPT भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गई, हम बाद में बताएंगे कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके
अपनी इंफॉर्मेशन एक बॉट में ट्रांसफ़र की है, अपने ब्रेन को एक बॉट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया कि भाई मैं रहूँ ना रहूँ, ये सबको बताएगा कि मैं क्या था। सिंपल। सो तो ये ट्यूटरिंग भी हो गई आपके पास और एजुकेशन भी हो गया। इसको देखते हैं मैं। पहले प्रॉम्प्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। इसका बड़ा सिंपल स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि जो मुझे पता है अब वो इसे पता। ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ बेबी जिसको मैं डेवलप करूँगा। जब आप लोग इससे सवाल पूछोगे तो वैसे वैसे ये डेवलप होता जाएगा, लेकिन मैं एक दफ़ा सवाल का जवाब दूंगा और ये हमेशा उसको रिटेन करेगा। कैसे करेगा, ये एक टेक्निक है कि पीछे हमने ये सारा कुछ किया कैसे, वो जीपीटी के एंड पे जाके हम आपको बताएंगे कि इसी की शायद प्रोग्रामिंग हम आपको सिखा दें, ठीक है, इवेंचुअली। तो अभी क्या है, ज़रा नोट कीजिएगा ये करता क्या है। डॉक्टर साहब पहला प्रॉम्प्ट दीजिएगा इसे। पहला प्रॉम्प्ट दे के मैंने एंटर। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या था? हाउ कैन आई बिल्ड माई टीम फॉर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। हाउ कैन आई बिल्ड माई टीम फॉर फ्रीलांसिंग। सवाल किया गया इससे कि मैं फ्रीलांसिंग के लिए अपनी टीम कैसे बना सकता हूँ। तो अपॉलॉजी फॉर द स्पीड, ऑब्वियसली ये इसको बंद कर दीजिएगा, नीचे ये बाहर है ना, यहाँ से जवाब आना शुरू हो गया जी, पढ़ते जाएं। टू बिल्ड अ टीम फॉर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। अब ये स्टेप्स वो हैं जो मुझे पता है, जो मैंने इसे दिए हैं, और आगे देखते जाएं क्या होता। इसमें वीडियो लोड नहीं हो, राइट जी, वो अगले में आपको। अच्छा एक सेकंड, अब इसको ज़रा आने दें, उसको बंद कर दें। तो इसने आपको वो सारे स्टेप्स दिए जो मुझे पता हैं और मैंने इम्प्लीमेंट किए और मैंने ये सॉफ्टवेयर हाउस खड़ा किया। अब देखिए कि मेरे माइंड में एक पॉइंट था, जब मैं ये लॉन्च करूँगा तो पूरी दुनिया में से कोई भी शख्स जाके मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकता है, राइट। अब देखिए कितनी खूबसूरत हो जाएगी दुनिया जब सारे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ सीखा है, स्ट्रगल किया है, वो इस तरह के अपने अपने बॉट्स लॉन्च कर दें और लोगों को दे दें। दुनिया कैसे ऊपर आएगी? हाँ, थोड़ी दुकानें बंद ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन ये है कि कई लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये तो एक छोटा सा एक सैंपल है। एक और कमांड दें डॉक्टर साहब, हाउ टू बिड ऑन अपवर्क। कमांड हम दे रहे हैं कि अपवर्क पे बिडिंग कैसे करते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरा फ्रीलांसिंग का प्रोफाइल कितना बड़ा और एक्सटेंसिव है। तो आपने पूछा, सिंपल भी मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसको और ट्रेन कर रहे हैं। हाउ टू बिड ऑन अपवर्क। तो सिस्टम इज़ जनरेटिंग रिस्पॉन्स, जैसे जीपीटी करता है और बाकी मॉडल्स करते हैं। सिस्टम इज़ जनरेटिंग रिस्पॉन्स, और एक चीज़ आपको और नज़र आएगी यहाँ पे, आप इसको ना रिफ़्रेश कर लें। मेरे ख्याल में ये ओल्ड चल रहा है इसका, इसको इनकोग्निटो में खोल लें या रिफ़्रेश कर लें। मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कैशे से आ रहा है, हाँ इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लें क्योंकि मैंने इसको ब्राउज़र को रिफ़्रेश नहीं किया। तो सिस्टम ने मैंने इससे सवाल के रिस्पॉन्स कर दिया। अब एक और कमांड जो मैं आपको शो कराने जा रहा हूँ वो ये है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा जब तक ये इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं। जब आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, उस सवाल के जवाब में मैंने अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड की हुई है और वो वीडियो यूट्यूब पे चाहे 1 साल पुरानी है, मेरा सिस्टम वो वीडियो ढूंढ के ला के आपको देगा कि ये सवाल का जवाब है और इस सवाल का मज़ीद जवाब इन 3 वीडियोज़ में है या इन 2 वीडियोज़ में है। तो मतलब अगर कोई कंटेंट क्रिएटर ने हज़ारों वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं तो नीचे कोई नहीं जाता। जब उनसे हम सवाल करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि भाई आप ना, ये तो सवाल, इस सवाल का जवाब मैंने अपनी वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन अब वो बच्चा जाके हज़ारों वीडियो में से यूट्यूब पे कैसे सर्च करे? ज़रूरत नहीं है कि सर्चिंग एल्गोरिदम सही चल रहे हों। तो यहाँ पे हम पीछे से यूट्यूब से वीडियो एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे और इधर आके इसको दिखा देंगे। इसको इनकोग्निटो में ओपन करें। हाँ, इनकोग्निटो में ओपन करें, राइट क्लिक करें ब्राउज़र के ऊपर, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पे इसको ओपन कर लें इनकोग्निटो में। यार आप अपने पास इसको देख लो, आप पीछे बिल्ड जो है ना वो अपडेटेड है। तो यूट्यूब की वीडियोस आ गई। अब 2 फ़ायदे हो गए। अब यूट्यूब की वीडियोस पे मैं ये नहीं कहता कि इससे बिज़नेस शुरू होगा, लेकिन कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने वीडियोस साल पहले रिकॉर्ड की, जिनके व्यूज़ बिल्कुल गिर जाते हैं, अब वो दोबारा लोगों तक पहुँचना शुरू हो गई। ठीक है, सो यूट्यूब कनेक्टेड हो गया और ये कनेक्टेड हो गया। मैंने अपने कम्युनिटी ग्रुप में, मेरे ख्याल में सबको मैंने नहीं भेजा था, चंद सिलेक्टेड लोगों को, बच्चों को एक एक्सेल शीट भेजी थी। मैंने उससे कहा था कि आप ये करते जाएं, कमांड देते जाएं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना आप वो कर दें, सवाल भेजें अपने। वो कोई मेरे पास तो सवाल इतने ज़्यादा आ गए थे, उन पे मुझे फिर एल्गोरिदम लगाने पड़े कि उन सवालों को कैसे हैंडल करना है। अब जब मैं आप लोगों से लाइव सेशन में जाऊंगा, अगले लाइव सेशन में, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई एम टेलिंग यू, और आप अपने पास चेक करो। अब मैं अपने पास लाइव सेशन में जब मैं आपके साथ जाऊंगा, तो जब मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूँगा, मेरा बॉट मेरे साथ बैठा होगा,
जो मेरे अल्फाज को कन्वर्ट करेगा टेक्सचुअल फॉर्म में, वो टेक्सचुअल फॉर्म मेरे मॉडल को फीड हो जाएंगी और उस लाइव सेशन के बाद जो सवालों के जवाब मैंने दिए होंगे उससे 10 गुना बेहतर सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे हमारे बॉट के ऊपर। और इसको हम अभी परफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कहना 1-2 दिन बाद हमने लिखा हुआ बीटा, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं विद इन अ फ्यू डेज, जिसके अंदर आप लोग ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। एंड देन वंस अगेन यूज़ क्या हुआ, लैंग्वेज मॉडल, एल्गोरिदम्स, सम यूट्यूब काइंड ऑफ APIs, ठीक है, और अ बिट ऑफ फ्रंट एंड नॉलेज, ठीक है। तो ये हमने सारे काम किए। डॉक्टर साहब इसका बैक एंड अभी हमने करना है या बाद में? मैं थोड़ा सा आइडिया अगर चाहें तो मैं दे देता हूँ हाँ। सिमेंटिक सर्च के बारे में। सिमेंटिक सर्च बता दें आप, मैं इसको ज़रा ठीक कर लूँ। तो आइडिया इसके पीछे ये है कि आप के पास बहुत सारा डेटा है, राइट। अब जो पुराना तरीका ये था कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, आप उसके वर्ड्स मैच करने शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने देखा कि स्टेमिंग और लीमाटाइजेशन में वर्ड तो बड़े फ़र्क हो सकते हैं। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आपने जो वर्ड्स टोकनाइज किए, अभी टोकनाइजेशन इरफान ने आपको बताई थी, आपने क्या किया, आपके पास सेंटेंस आया, आपने उसे टोकन्स में तोड़ लिया। टोकन याद है ना, छोटे छोटे एक वर्ड थे, आई एम गोइंग टू होम, आई वॉन्ट टू लर्न ब्लॉकचेन, तो आई वॉन्ट टू लर्न ब्लॉकचेन इसका टोकन बन गया। अब मैजिक आगे होता है। मैजिक ये है कि हमारे पास जितना डाटा था वो सारे का सारा डाटा जो है हमने एक ख़ास न्यूमेरिकल फॉर्म जिसे हम वेक्टर्स कहते हैं उसमें कन्वर्ट करके डाटाबेस में रख दिया। उसके बाद जब भी मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है मैं उसका भी वेक्टर कन्वर्ट करता हूँ और वेक्टर डाटाबेस से मैच कर लेता हूँ। तो अच्छा, ये अब आपको मुश्किल लग रही होगी कि यार ये सिमेंटिक क्या बला होती है, सर बार बार कही जा रहे हैं सिमेंटिक सिमेंटिक, क्या होता है यार ये सिमेंटिक? सिमेंटिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मीनिंग, जैसे नाइस एंड गुड आर सिमेंटिकली सेम। नाइस अच्छा, गुड अच्छा, फाइन अच्छा, तो ये तीनों सिमेंटिकली सिमिलर है, ठीक है। तो जब मैं ये लफ्ज़ कितना खौफनाक लगता है, लेकिन एसेंशली आप थोड़ी सी तवज्जो जब देते हैं ना लफ्ज़ों पे, सडनली वो बहुत आसान हो जाते हैं। अब सिमेंटिक का क्या मतलब है? जो चीज़ें सिमेंटिकली सिमिलर, जो चीज़ें मतलब के लिहाज से एक जैसी हों, ठीक है। तो मैंने एक लफ्ज़ बोला था सिमेंटिक सर्च, सर्च का तो आप सब लोगों को पता है। तो सिमेंटिक सर्च का क्या मतलब होगा? ऐसी चीज़ें ढूंढना जो मतलब के लिहाज से एक जैसी हों। तो जब मैं एक क्यूरी लेता हूँ और अपने डाटा में से ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ जो मतलब के लिहाज से उस जैसी हों, तो इसे सिमेंटिक सर्च करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब इरफान जीपीटी में हमारी टीम के पास जितना डाटा इरफान ने हमें दिया था और जितना हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग और इनका सर खाया था, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस, तो वो सारे का सारा हमने अब ट्रांसफ़र किया मॉडल में। अब जब भी कोई बच्चा क्यूरी पूछेगा वो क्यूरी सिमेंटिकली मैच होगी उस डाटा में से, मिलता जुलता जवाब बाहर आ जाए, ठीक है। अब आपके ज़हन में अगला सवाल ये आएगा, तो चैट जीपीटी किधर है भाई, है ना? जब मिलता जुलते पोर्शंस हैं वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, उन मिलते जुलते पोर्शंस को एक प्रॉपर जवाब में कन्वर्ट करना, या तो कोई बंदा बैठ के वो सारे पीसीज ले और उनको बड़ा प्यारा सा लिख के आपको दे दे, लेकिन अब आपको पता है कि हमारे पास चैट जीपीटी है, तो अब हमें बंदे की ज़रूरत नहीं है। हम वो सारे मिलते जुलते पीसेज उठा के चैट जीपीटी को दे के कहेंगे यार इसका प्यारा सा एक आंसर बना दो जो बच्चा पढ़े तो उसको समझ भी आ जाए, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इरफान जीपीटी वर्क्स। इरफान जीपीटी का डेमो आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी इसको ले आते हैं, इनको वापस ओपन एआई अकाउंट क्रिएट करा दें। हाँ श्योर, दैट वुड बी ग्रेट। तो हम इसको सिर्फ बेसिक्स में से गुजरते हैं। सबसे पहले आपने ओपन एआई के chat.openai और लॉगिन पेज पे जाना है, बहुत सिंपल सा काम है। chat.openai.com और उसके लॉगिन पेज पे जाना है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यू कैन स्किप द स्टेप एंड प्रोसीड टू द स्टेप 3। इफ़ नॉट यू विल नॉट क्रिएट अ न्यू अकाउंट। लुक फॉर द साइन अप और रजिस्टर बटन, जहाँ मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ आगे। ये देखें,
साइन अप पर रजिस्टर बटन आपने, अगर तो लॉगिन आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन करें, अदरवाइज़ आप साइन अप करें, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उसको प्रोवाइड करें। मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी आगे लेके चलूँगा, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आप इजीली कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, वो देने के बाद आप चैट जीपीटी में आ जाएंगे। फर्स्ट स्क्रीन आपको ये शो होगी जो इस वक्त मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आप आगे इसके मॉडल के अंदर आ जाएंगे, चैट के अंदर आ जाएंगे, जहाँ आप उससे बात कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि आप पेड हों या अनपेड हों, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो भी दिखा दूँ कि इंटरफेस इसका कैसा लग रहा होगा। लेट मी रीसेट थिंग, फिर मैं आपको आके बताता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, आपके पास जो ऑप्शन है ना वो सिर्फ GPT 3.5 की होगी, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, इधर आप अपनी जितने भी राइटिंग है वो सारी की सारी राइटिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट अ क्रिएटिव स्टोरी फॉर 4th ग्रेड किड। अच्छा, अब आप नोट करेंगे, अगर मैं इसे कहूँगा स्टोरी तो ये लंबी स्टोरी लिख देगा। मैं लंबी स्टोरी नहीं चाहता। लिमिट स्टोरी इन 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। तो अब हमारे पास एक स्टोरी आ जाएगी। आप इधर आ जाए, आप करें ठीक। तो ये अब एक प्यारी सी स्टोरी, अगर आप कभी बोर हो रहे हो तो आप अपने लिए स्टोरियाँ खुद लिख के खुद स्टोरीज पढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी तो इंग्लिश में है, तो अब इंग्लिश में स्टोरी पढ़ने को दिल ना करे तो क्या करें? उसे इसे कहें कि राइट अ स्टोरी इन उर्दू। राइट अ स्टोरी फॉर अ 4th ग्रेडर इन, ये आपने फ्रोआ लिखा है, लेकिन खैर ऐसे जाना है। हाँ, दिस गाइड शुड अंडरस्टैंड, हाँ, उर्दू लैंग्वेज, लिमिट स्टोरी टू 2 पैराग्राफ्स। ये सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट्स दे के हम आपको बताते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके अंदर पहला लेसन क्या होगा। अच्छा, इसकी उर्दू ना गालिब वाली होती है, लखनवी उर्दू। हाँ, इसकी उर्दू पढ़ के लगता है कि हमें तो उर्दू आती ही नहीं है। वैसे ओवरऑल हमारी उर्दू थोड़ी सी वीक हो रही है। वीक नहीं हो रही, थोड़ा बस मिलावट हो रही है उसके अंदर ना, एग्जैक्टली। तो इवॉल्व कर रही है, आई वुड से। कुछ चंद सालों बाद एक नई उर्दू ईजाद हो जाएगी जिसके मौजूद हम होंगे, लोग हमारी एग्जांपल दिया करेंगे बिल्कुल सही है, कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया था। बिल्कुल सही है। ओके, सो अच्छा, ये प्रॉम्प्ट आपने एक दे दिया, आज हाँ, मैं इसको आगे से लेके चलता हूँ। तो ये सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था। अब हम थोड़ा सा प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। वापस पीपीटी में जाएंगे, और अच्छा, ये स्क्रीन लाइव वालों को शेयर हो रही थी ना, बाय द वे? उनको नज़र नहीं आ रही है? कोई देख रहा है उनकी? नज़र आ रही है उनको ना? बस ठीक है, क्योंकि उनको नज़र आना ज़रूरी है। वापस आ जाते हैं हम इसके ऊपर, और अब हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आगे जाके। ये प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट इन द प्रॉम्प्ट, सर 25 स्लाइड नंबर 25 पे आप slide। डायरेक्ट चले जाएं। 25। ओके, सो प्रॉम्प्ट के बारे में आप लोगों को पता चल गया सबको। मैं इसकी एनाटमी पे बात करूँगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ एक स्लाइड को हम पढ़ेंगे, और इस स्लाइड के बाद आप जीपीटी से बात करने जितने होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, और अगर थोड़ी सी किसी को इरेलेवेंट लगे तो वो ज़रा और गौर कर ले, क्योंकि वो है एट द एंड ऑफ द डे रेलेवेंट ही। चैट जीपीटी से बात करना ऐसा है, मैं थोड़ी फ़नी है, पर आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये आपके माइंड में आ गई तो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वैसे ठीक हो जाएगी। तो चैट जीपीटी से बात करते वक्त ज़रा सोचें कि आपके सामने एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा है जिसके पास ढेर सारी नॉलेज है, वो बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी है, थोड़ा सा कम सुनता है, ठीक है, और थोड़ा सा वो आप उससे डरते हो। ये 4 एलिमेंट। मतलब कोई बाबा आपके सामने बैठा है, तो जब कोई बुज़ुर्ग आपके सामने बैठा होता है, ढेर सारी नॉलेज लेके, थोड़ा कम सुनाई देता है उसको, बात थोड़ा आपके अल्फाज उसको ज़रा लैंग्वेज बैरियर है, थोड़ा देर से समझ आते हैं,
तो आप कैसे बोलते हो? आहिस्ता 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 बोलते हो, अल्फाजों को तोड़ के बोलते हो और थोड़ी इन्फॉर्मेशन उससे सवाल करते हो, फिर आप कहते हो अच्छा जो आपने ये बताया हमें, अगर ये ऐसे ना हो ये वैसे हो तो फिर क्या होगा? वो आपको जवाब देता है, फिर कहते हैं अच्छा आपने अच्छा जवाब दिया, या आप कहते हैं नहीं हमें ये समझ तो नहीं आया लेकिन अगर ऐसे हो तो फिर क्या होगा, फिर आप उससे आगे बिल्ड करते हो। ठीक है, तो चैट जीपीटी लेटेस्ट दौर का वो बाबा है। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉम्प्ट को सबसे पहले जब आप लिखने कुछ टाइप करने बैठे ना, सबसे जो पहली चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर प्रोसेस लाना है कि आप इससे जो पूछना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का, मैं अगर चैट जीपीटी खुद को समझूं तो मेरे पास सवाल आते हैं, सर जी मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं कौन सी डिग्री करूं, ये भी आते हैं सर मैं ज़िंदगी में क्या करूं। अब चैट जीपीटी अगर उसकी ज़बान होती ना ठीक है, तो भाई मुझे कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, आपका प्रॉम्प्ट ही गलत है, मैं फेल हो गया हूँ। चैट जीपीटी भी फेल हो जाता है, बाबे फेल नहीं होते हैं, इंडस्ट्री में ऐसे बाबे हैं जो फेल नहीं होते, ठीक है, लेकिन हम बाबे नहीं हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे आप प्रॉम्प्ट भेजें, सर जी मैं फ़लाँ इलाके में रहता हूँ, ये मेरे इंटरेस्ट हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, ये मेरी एजुकेशन है, उस एजुकेशन मुझे ये सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, ये सब्जेक्ट कम पसंद है, ये मेरे माली हालात हैं और मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बताएं आगे मैं क्या करूँ। अब मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, पस मंज़र समझ में आया कि सवाल का पस मंज़र होता है। ठीक है, जैसे आप मरीज़ हो और अभी हम एक और सिस्टम भी बना रहे हैं जिसमें हम अपना डॉक्टर भी बना रहे हैं, तो वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका मसला क्यों चल रहा है। अगर उस डॉक्टर से आपने पूछना है ना, उस डॉक्टर को बताएं डॉक्टर साहब मैं 25 साल का हूँ, ठीक है, मुझे ये प्रीवियस मसले रह गए हैं, कल रात से मैंने खाया है ये और उसके बाद मुझे ये पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर समझेगा। या आप सीधा कहते हैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब फेल हो जाएगा वहाँ पे। सो पहला रूल है सिमुलेट पर्सोना, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करो। अच्छा, जब आपने बता दिया कि मैं कौन हूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दी उस तालिब इल्म की जो मुझसे आके सवाल करते सर जी ज़िंदगी में क्या करूँ, ठीक है, उसने पहले मुझे अपना बैकग्राउंड बताया, तो वो हो गया कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। अब है टास्क कि मुझसे क्या चाहिए, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, ठीक है, कि मुझे काम बताओ। तो फिर आपने पर्सोना बिल्ड करके बताया कि सर मुझे गाइड करें कि मैं कौन सी डिग्री करूँ, ये हो गया टास्क। अब आपने मुझे टास्क दे दिया, या आपने क्लाइंट से पहले पर्सोना बिल्ड किया, सवाल किया, उसके बाद है स्टेप्स टू कंप्लीट द स्टेप्स। तो फिर आपने कमांड में लिखना है कि सर मुझे ये बताएं कि पहले क्या करूं, मुझे ये भी बताएं कि पहले क्या करूं, अगले साल क्या करूं, उससे अगले साल क्या करूं। आपने मुझे कहा कि ये स्टेप भी बताएं। पहले तो आपने पूछा मैं ओवरऑल ज़िंदगी में क्या करूं, तो सवाल टास्क मुझे दिया, फिर आपने पूछा कि स्टेप बाई स्टेप मुझे बताएं, पाथ बताएं, मुझे रोड मैप बताएं। अब देखना इसके बाद मुझे सवाल आएंगे, ठीक है, रोड मैप हो गया। फिर आपने करना है कॉन्स्ट्रेंट, आपने मुझे साथ में ये बताना है कि सर जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं महंगी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, मेरे अब्बा जी मुझे घर से भी नहीं निकलने देते, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, मेरा पढ़ने को दिल भी नहीं करता, मुझे बिल्कुल काम भी ना करना पड़े और घर बैठे मुझे 2 लाख रुपये महीना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई चैट जीपीटी नहीं, किसी पीर के पास जाओ ठीक है, लेकिन आपने आउटकम जो है ना यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स बताएं कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मैं महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता, मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना पसंद नहीं है, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो आपने कॉन्स्ट्रेंट्स भी लगा दिए। तो जीपीटी क्योंकि इल्म का समंदर है और उसने आपको टेक्स्ट देना है, अगर आप कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं लगाएंगे, उसको रोकेंगे नहीं कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो आपको ढेर सारे टोकन दे देगा। टोकन के पैसे होते हैं, ठीक है, टोकन के पैसे होते हैं। तो जब आप उसको लिमिट कर देते हो, आपको टोकन टू द पॉइंट मिलेंगे, तो अगर आपका पेड अकाउंट है तो आपके पैसे बचेंगे। ये जहाँ पैसे आने की बात होती है, पैसे बचने की बात होती है ना, यूज़र ऊपर चले जाते हैं ठीक है, तो आपने कंस्ट्रेंट दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसी स्टूडेंट की। फिर गोल है, आपने गोल क्या है आपका, उस चैट जीपीटी से जो इवेंचुअली चीज़ चाहिए तो आपने वो बताना है, और एंड में आउटपुट का फॉर्मेट बताना है। कि कुछ लोग कहते हैं सर जी मुझे ये जो सारा सवाल मैंने किया है ना, ये मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके दे दे एक, या मुझे एक डॉक्यूमेंट में लिख के दे दे। उसको जो मुझसे जवाब चाहिए, क्या वो ऑडियो की फॉर्मेट में चाहिए, वीडियो में चाहिए। चैट जीपीटी वीडियो ऑडियो नहीं देता, लेकिन मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बता रहा हूँ। किसी को आप कहेंगे मुझे बुलेट फॉर्म में दे दो,
कभी आप कहेंगे मुझे पैराग्राफ में दे दो, कभी आप मुझे कहेंगे कि इतने वर्ड में दे दो, उतने वर्ड में दे दो, इस तरह से दे दो, उस तरह से दे दो, तो आपने फॉर्मेट दे दो। तो ये एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट के एक थ्योरी है, साइंस है। हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि यार हमने ज़िंदगी में क्या बनना है और ये जीपीटी से पूछना है। जब हम जीपीटी से पूछेंगे उसे ये कहेंगे मैनू दसो में ज़िंदगी की बनना है, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स जो है ना, ये उसकी एनाटमी है कि आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी कैसे है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल, लाइव से मैं कोई सवाल ले लूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के इन 6 स्टेप पे, किसी का कोई सवाल? पहला है स्टिमुलेट पर्सोना, मतलब कि पस मंज़र बताना अपने सवाल का। फिर दूसरा ये है कि अपने सवाल का पस मंज़र बता के जीपीटी से आपको क्या चाहिए वो जीपीटी को बताना। फिर आपके पास है कि उसको करना है कि स्टेप्स बताना कि किन स्टेप्स में आपको आंसर चाहिए, पाथ बताएं। उसके बाद आपने उसी प्रॉम्प्ट के अंदर, मैं भी एग्जांपल दूंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अच्छी एग्जांपल लिख के दूंगा। एनी क्वेश्चन क्लियर नाउ? तो ये जो मैंने पीछे समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट, इंसर्शन, एडिशनल डिटेल एंड एग्जांपल। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी आपने समझ लिया इंपॉर्टेंस, मैं आपको सीधा बताऊंगा, बाकी आप समझ गए होंगे। जवाब सही मिलेंगे, टाइम बचेगा आपके पास, टोकन कम कंज्यूम हो गया, और इट्स जस्ट थिंग वो एक्यूरेसी लेवल है। आप कंटेंट जनरेटर हैं, आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल अच्छे हैं, आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का होगा, आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का, क्लाइंट ज़्यादा पे करेगा। आप प्रोग्रामर हैं, आपकी प्रॉम्प्टिंग स्किल अच्छे हैं, आपको कोड जो मिलेगा वो टू द पॉइंट बग फ्री कोड मिलेगा, आपकी डिलीवरी अच्छी होगी। आप बिजनेस डेवलपर हो, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो, आपको बिड आती है, आप उसको कॉपी पेस्ट करते हो, मेरा भी बड़ा करा कराते हो, अपना भी कराते हो आप लोगों ने ये नहीं करना, ठीक है। सो यू आर अ वीडियो एडिटर, सॉरी मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरे अजीज़ दोस्त। तो आप लोगों की प्रॉम्प्टिंग जितनी अच्छी होगी, आउटपुट उतनी अच्छी होगी, रिजल्ट उतने बड़े होंगे। अगर मैं एक बात क्लेम करूं कि अगर आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी है, आप करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। लोग यार ये तो आप कोई सारा में कन्विंस कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप बिजनेस डेवलपर हो और अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप एक अच्छा प्रपोजल लिखते हो और क्लाइंट आके आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देता, हो गया ना करोड़ों का फ़ायदा एक ही रात में, राइट। आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हो और अपना सैंपल कंटेंट किसी इंटरनेशनल एजेंसी को भेजते हो, वो आपको $4-6 पे ऐड कर लेती है, हो गया ना करोड़ों का प्रोजेक्ट काम, ठीक है। आप कोई मेडिकल रिसर्च पे काम कर रहे हो, आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी है, आपने कोई क्लास का पेपर निकाल दिया और वो हाईएस्ट जगह पे जाके पब्लिश हो गया, तो हो गया ना करोड़ों का फ़ायदा। लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और जब लिख रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम क्या इसमें कर रहे हैं, बाकी फ़ायदे इसके तो फिर अनलिमिटेड हो जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने बता दिया, थोड़ी टिप्स दे देता हूँ। टिप्स वही हैं जो मैंने आपको रूल्स बता दिए, एनाटमी बता दी कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और मॉडल के बारे में थोड़ा मॉडल का बिहेवियर समझा देता हूँ। ये जो सारा है ना अंग्रेज़ी में नीचे लिखा हुआ, मैं इसको ज़रा ईजी करके बता देता हूँ, बल्कि इसको स्क्रीन से मैं हटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो अच्छा, अब आपको ये समझा दूं कि थोड़ा सा मॉडल के हिसाब से जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बात कर रहे हो, समझ लें कि आप ना किसी ह्यूमन आपके सामने है, आप उससे बात कर रहे हो। मॉडल जो है ना, ओवर इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो कंफ्यूज होगा, कम इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो कंफ्यूज होगा। अब आज मैं आपको एक आर्ट बता रहा हूँ जो कि मैं मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास वो आर्ट है ना, आप ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, कोई भी फील्ड में फेस से गुजर रहे हो, अगर आपके पास ये वाला आर्ट है, आप कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो पता क्या है? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसी गुस्से वाले क्लाइंट के साथ कैसे जवाब देना है, क्या बात करनी है, ठीक है। बीवी रूठ गई है तो कैसे मनानी है, कौन से अल्फाज यूज़ करने हैं। क्लाइंट और बीवी ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना लाइफ में, ठीक है। बॉस गुस्से में है तो उसको कैसे ठंडा करना है, मुझे तो आके ना सही से उल्टा ठीक है। तो कौन से अल्फाज होंगे, कैसे। उस दिन मैंने पिछली क्लास में मैंने प्रॉम्प्ट दिया, तो मैंने कहा था ना, चैट जीपीटी जब वो डायलॉग कर रहा था तो एक्नॉलेज कर रहा था। सिलेक्शन ऑफ वर्ड एंड सीक्वेंस ऑफ वर्ड आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर जीपीटी के इन्वायरमेंट में आप सिलेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ वर्ड को ठीक कर लो तो आपके जो टोकन हैं वो कम कंज्यूम है। मैं आपको टोकन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँ। जो इनपुट आप जीपीटी को देते हैं
और जो उसके अगेंस्ट में वो आउटपुट देता है उस सारे टेक्स्ट के जो छोटे छोटे टोकन बनते हैं और वो जो जितने टोकन होते हैं उस हिसाब से आप पैसे देते हो, दोनों मिला के इनपुट और आउटपुट के टोकन मिला के आप पैसे देते हो। अब अगर आपने चैट जीपीटी से बात की कि मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान कैसे बना, ये है आपका प्रॉम्प्ट, उसने तो पाकिस्तान बना देना है उसको तो नहीं रोका ना आपने, ना कोई फॉर्मेट बताया, ना टास्क बताया, ना कोई लिमिट लगाई, ना कोई कांस्टेंट लगाया। आपने कहा छोटा सा सवाल किया, थोड़े पैसे लेगा, राइट। लेकिन उसने तो लिख देना पड़ा उठा के सारा कुछ, वो टोकन आपके वेस्ट हो गए, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ख़राब हो गई आपकी। तो भाई पैसा तो वेस्ट हो रहा ही हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, हो सकता है क्लाइंट भी वेस्ट हो जाए। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ज़िंदगी में इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करें कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो मशीन है, ये दो चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एनाटमी हमारी होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी, मैंने टिप्स बता दी, बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दूं सर, इसको मेरे ख्याल है अभी मैंने सारा कवर कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। प्ले ग्राउंड में हम जाते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाने लगे हैं जो बहुत कम लोगों ने देखी होगी, जिनके पास अकाउंट हो गए भी सी, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चैट जीपीटी का एक प्ले ग्राउंड है। कितने लोगों ने चैट जीपीटी प्ले ग्राउंड के बारे में सुना होगा? आपने प्ले ग्राउंड कभी यूज़ किया, किसी ने देखा आप लोगों ने चैट जीपीटी प्ले ग्राउंड, किसी ने देखा? अच्छा, आपने भी देखा होगा, नाइस। अच्छा, ये हमारे एआई डेवलपर है तो उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो प्ले ग्राउंड में आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो क्विकली मैं आप स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्ले ग्राउंड आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, मॉडल्स कैसे काम करते हैं और ये सारा कुछ कैसे होता है। ओके, गुड। सो प्ले ग्राउंड का मैं आपको बताऊंगा, ये चैट जीपीटी का समझ लें कि एक वो है, जब हम एपीआईज बनाते हैं ना, एपीआईज पे आएंगे तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि एपीआईज के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, तरीकाकार होता है, आउटपुट को कंट्रोल करना होता है अपने हिसाब से। चैट जीपीटी ऐसा है, पहले मैं प्ले ग्राउंड का ना एग्जाम्पल दे दूँ। आप अपने बच्चे को या मुलाजिम को या कुलीग को, जूनियर को कमांड देते हो और वो आगे से एक रिस्पॉन्स देता है। आप उसे कहते हो कि आइंदा से जब मैं तुम्हें ये बात करूँ तो ना ऊंचा नहीं बोलना, आहिस्ता जवाब दिया कर। कभी आप उसे कहते हो कि भाई मुझसे ज़रा सवाल करते हुए सोच लिया कर, सवाल ज़रा काम के किया कर, ये वाले सवाल ना किया कर मुझे, आपने थोड़ा सा उसको मज़ीद कर दिया। कभी आप उसे कहते हैं कि यार ये तुम्हारे ये जो अल्फाज है ना, जो तुम कहते हो ना, ये तुम बदतमीज़ी वाला वर्ड है, तुम कम इस्तेमाल किया करो, आप बोला करो। करते हो ना करेक्शन, करते हैं ना करेक्शन। बेसिकली यहाँ पे हम वही करते हैं, करेक्शन करते हैं। अभी मैं आपको इसकी कुछ फ़नी साइड्स भी दिखाऊंगा, तो वो करते हैं इसके फ़िलहाल। तो सबसे पहले ये समझ लें मॉड क्या होता है। मॉड हमारे पास है, कंप्लीट है, चैट है, इंसर्ट है, एडिट है। तो आप हमने बात करनी है चैट के साथ, ये हमारा है। मैं बाकियों में भी ओवर कम्प्लेक्स नहीं करूँगा, एंड में इसको बता देते हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट वो फिर मैं गाइड कर दूँगा, उसको कर दीजिएगा। तो चैट में हम चले गए। अब चैट में मैं इसको ना एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ये बड़ा अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने ये इधर इस यहाँ पे आप सिर्फ बता रहे होते हैं कि बात आपने मॉडल को कह रहे होते हैं कि हमने किस से बात करनी है। फॉर एग्जांपल आपने किसी मैच्योर आदमी से बात करनी है, एज ए डॉक्टर बात करनी है, किसी चोर से करनी है, किसी सिंगर से करनी है। मैं इसे कहता हूँ टॉक टू मी लाइक अ बेबी, ठीक है। अब ये है एक्चुअल चैट बॉक्स ही है, लेकिन मैंने सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया कि टॉक टू मी लाइक अ बेबी। तो मैंने इसको पूछा हाउ आर यू, तो देखते हैं क्या जवाब देता है उसका। ओ हेलो, मी इश गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। सो चैट जीपीटी बेबी बन गया, ठीक है। थोड़ा और बेबी से बातें कर लेते हैं। ये वो बेबी नहीं है जो बेबी आप समझ रहे हैं ये बच्चे की बात कर रहा हूँ। सो आई एम गुड, हाउ अबाउट यू टुडे, हाउ अबाउट यू टुडे। अच्छा, क्या कहता है बेबी हमें? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड टुडे, द सन इज शाइनिंग एंड आई एम हैप्पी टू बी एबल टू चैट विद यू, व्हाट डू यू डू टुडे। अच्छा, इससे मैं पूछता हूँ वुड यू लाइक टू प्ले समथिंग, क्या आप कुछ खेलना पसंद करते हैं? इसको ज़रा पूछते हैं बेबी क्या कहता है। श्योर, आई वुड लाइक टू प्ले विद यू, व्हाट डू यू वांट टू प्ले, मे बी वी कैन प्ले पीकाबू और आई स्पाई। और आई स्पाई। बच्चा है ना।
अब ये देखिए कि मॉडल को मैंने सिर्फ हल्का सा एक कमांड दिया और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा फनी साइड इसलिए दिखाया फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, कोई है आइडिया? मैं ऐसे कहता हूँ, लेट्स से टॉक टू मी लाइक अ CEO। टॉक टू मी लाइक अ CEO। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद कहा भी मेरा पटाखा कर दे। क्या कमांड देनी है बताएं CEO साहब को? ओके, कैन आई गो ऑन ए 1 वीक ट्रिप टू नॉर्दर्न एरियाज लिखते हैं। CEO साहब क्या कहते हैं? ऐसे नहीं है okay, I don't have the authority to approve, disapprove your travel. However, if you plan to travel northern areas, important to make sure. अच्छा, इसको ना चेंज करते हैं, इसको हम अपडेट करते हैं। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि सॉरी, इसको ऐड करते हैं एज ए यूज़र। ओह सॉरी, सॉरी अबाउट दैट। एज एन AI मॉडल आई मिस अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट। तो कॉन्टेक्स्ट जो है ना CEO का नहीं पकड़ रहा, इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखना पड़ेगा मे बी, या हमें इसको पूरा रीसेट करना पड़ेगा। हाँ, और बताएं कोई केस इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए? बड़े मज़ेदार हैं। यू आर ट्रांसलेटर, बताएं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना दें। ऑनलाइन वालों से पूछें कोई केस बताएं। सर प्लेग्राउंड कैसे एक्सेस करें? प्लेग्राउंड एक्सेस करने के लिए आपने जाना है platform.openai प्लेग्राउंड। पुलिस, ये अच्छा है, ये अब मरवाएगा बंदा जिसने भी मुझे किया है। मैं इसे पंजाब पुलिस कहता हूँ। फिर टॉक लाइक ए पुलिस सिर्फ कह लेते हैं, टॉक लाइक ए पुलिस, ऐसे ही है ना सर? Sure. क्या कमांड देनी है? हाँ चालान माफ करवा लें। Okay, I am using fake ID. What to do? Sir, madam, using a fake ID is illegal and can lead serious consequences. I advise, इतनी तमीज़दार police. I advise you to surrender the fake ID to the authorities. Very professional. It is always better and to be truthful in the face of consequences than to engage in illegal activities. Very right. तो पुलिस वाले ने जब आपने किसी को जाके कन्फेस किया तो उसने आपको पोलाइटली गाइड किया कि ये इलीगल है सारा कुछ, उससे टॉक लाइक अ पुलिस ऑफिसर। अब हम इसको थोड़ा सा आ जाते हैं साइड बार के अंदर। यहाँ पे मॉडल्स हैं हमारे पास, और मॉडल्स में अभी डॉक्टर साहब आगे लेके चलेंगे कि जब हम चैट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ मॉडल चेंज हो जाते हैं। जब हम कंप्लीट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ मॉडल चेंज हो जाते हैं। कंप्लीट, चैट वगैरह एक 2 लाइनर में हम समझा देंगे, लेकिन चैट GPT इस पे ऑपरेट करते तो इसकी बात करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? अब ये चैट GPT में किसी ने टेम्परेचर का वर्ड सुना? अच्छा, वापस आते हैं और इस पे बात करते हैं टेम्परेचर। सर इसका हमने टेम्परेचर 1 किया हुआ जी, टेम्परेचर 1 और 0। अच्छा, आप 2 करेंगे ना तो ऐसी गिबरिश जनरेट होगी कि कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। हाँ। ओ यस, अच्छा, दोनों पे करके देखते हैं। सो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको मैं टोटल रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब मैं आपको टेम्परेचर क्या करता है? बेसिकली जब आप कोई इनपुट देते हो, ठीक है, कोई प्रॉम्प्ट देते हो, उस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स आता है। ऐसा समझ लें कि कभी कभी आप ना घर बैठे होते हैं, घर में आए होते हैं मेहमान, और मेहमान भी आए होते हैं बड़े वाले, और आप अपने भाई से बातें कर रहे होते हैं। भाईजान आप कैसे हैं? आज आप सारा दिन घर नहीं आए? आप ठीक है ना? मेहमान चले जाते हैं थोड़ी देर बाद, और पाए ना कितने रह गए सी आपका टेम्परेचर और आउटपुट होगी चेंज, आपका फॉर्मलाइजेशन और वर्डिंग होगी चेंज। ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है? बेसिकली जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं, आपके पास एक आता है, आप टू द पॉइंट ले रहे हैं, या चैट GPT को ये एबिलिटी दे रहे हैं कि वो आपको थोड़ा कॉस्मेटिकली फॉन्ट चीज़ें ऐड कर दे उसके अंदर, या आप उसे कह रहे हैं नहीं जी ठीक है, मैं आपने इसके अंदर ही रहना है। थोड़ा सा इनपुट आप लिखेंगे सर, मैं इनको जब तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ये इधर ही से देखते हैं। ये शेयर है ना हमारा जी। तो हम टेम्परेचर 1 पहले 0 करके लिखें, टेम्परेचर 0 करके एक आउटपुट देखते हैं, टेम्परेचर 1 करके एक आउटपुट देखते हैं, टेम्परेचर 2 करके। तो ये है ऐसे ही जैसे अपने मॉडल को सिखाना कि आपके पास कितना फ्रीडम है और आप कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा। राइट अ ब्रीफ स्टोरी
फॉर किसके लिए लिखें? छोटे बच्चे के लिए लिख दें? फॉर ब्रोकन हार्ट नहीं है नो, फॉर आप लेक्चर के बाद मुझसे मिल के जाना मैं करता हूँ आपका ट्रीटमेंट, इसे जाने नहीं देना। अच्छा, तो हमने कहा राइट अ स्टोरी ऑन अ थर्ड ग्रेड किड। आप इसे इसको लिमिट भी कर दूँ मैं? हाँ लिमिट कर दें ये वो कंस्ट्रेंट्स जो भी आपने हाँ, बताए थे ना कि हाँ। कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशन लिमिट नहीं वो हमने प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे ना बेस के बाद। लिमिट टू 50 वर्ड्स कर लें ताकि जल्दी लिख दें। ठीक। अच्छा, हमने अभी टेम्परेचर रखा हुआ है इसका 0, तो ज़रा आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपने उसको ना कैरेक्टर 50 लिमिट रखिएगा नेक्स्ट में, ताकि वो कम लिखे और हम उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। 50 कैरेक्टर में लिखवाएं उससे। आप अगर इसको पढ़ेंगे ये ख़त्म हो गया। बिल्कुल। तो इसने इतनी देर में लिखा और बड़ा सिंपल लिखा, देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम लिली हु लव्ड टू प्ले आउटसाइड ब्ला 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 ब्ला। अब अगला प्रॉम्प्ट सर आप इसको ये दें जो हम अपने आप से हम ऐसा करते हैं, हम यही प्रॉम्प्ट देते हैं और इसका टेम्परेचर ज़्यादा कर अभी देते जो हैं। प्रॉम्प्ट है ना स्टोरी का, तो आप इसको प्रॉम्प्ट दें फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिचुएशन, अपना डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स लिखें। डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स डायनामिक्स 50 वर्ड्स में आपने इसको लिमिट कर दें ताकि जब वो थोड़ा रिलेट कर। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब? डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, इसको मैं कर दूँ ख़त्म और नो वेयर स्टार्टिंग। So it's writing 50 words done. politics is the process of making decisions that apply to member of groups. It involves power, authority and influence. Political dynamics refer to the interactions and relationship between individuals, groups and institutions that shape political outcomes. These dynamics can be influenced by the factors such as ideology, culture, इकोनॉमिक्स एंड इंटरेस्ट और चंद अदर चीज़ें जो हम यहाँ उसने जीपीटी को नहीं पता। अब हम इसको लिखेंगे टेम्परेचर को 1 कर रहे हैं। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ सीखने वाली बात है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब जीपीटी को एक दौरा पड़ेगा। अब इस आउटपुट को पढ़िएगा ज़रा। अब उसने अपनी वर्डिंग चेंज कर दी, इसके अंदर वो थोड़ा सा एक फॉर्मल सा टच ऐड कर देगा और उसको थोड़ा सा और वो कर दिया। 2 पे ले जाए इसको। अब गिब्रिश आएगी, यू वॉन्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये लिख अब क्या आप रहा है। देखिएगा कि आपको समझ भी नहीं आनी। अब ज़रा पढ़िएगा। So, जब हमने उसको खुली इजाज़त दी तो उसने किया क्या हमारे नाउ इट्स एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट वर्ड्स और उस पे कोई लिमिट या कंस्ट्रेंट नहीं है। आज़ाद कर दिया हमने मॉडल। हाँ, जो वर्ड आएगा लिखता जाएगा, कॉन्टेक्स्ट वगैरह नथिंग। अब वो ये नहीं देखेगा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो जो एनाटमी थी, हमारी एनाटमी क्या थी, वो अपना तजर्बे करेगा। आप पढ़ के दिखाएं। पढ़े, समझ आ रही है? लेकिन ये ज़रूरी होता है समवेयर। ये अब जब हम प्लेजरिज्म की बात कर रहे होते हैं, किसी हद तक एसईओ में आपको ये सारा कुछ करना होता है। आज तक तो नहीं पता ना जो एसईओ के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, सारा कुछ आपने टेम्परेचर के साथ प्ले करना होता है। जो अच्छे टूल्स हैं वो टेम्परेचर के साथ प्ले अराउंड करते हैं उस नीश के अंदर कंटेंट जनरेट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए। आज तक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बस चैट जीपीटी का कंटेंट को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। येस यू कैन। एपीआई के अंदर इसके पैरामीटर के अंदर वैल्यू जाती है, किया हुआ ना हमने, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जाती है और आप टेम्परेचर के साथ कर सकते हैं। अब नीचे हमने ये दिखा हुआ मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, ठीक है, ये हमने खुद डिफाइन किया हुआ है। मैं इसको कह देता हूँ कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो इससे ज़्यादा ना जाए, जो कि पैसे मेरे ज़्यादा लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी लेंथ डिफाइड कर दी कि जब भी आप मुझे प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स दो, ओवरऑल इससे ऊपर ना जाए। कब होता है? जब आप एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं, चीज़ें बना रहे होते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ें मैटर करती हैं। उसके नीचे हमारे पास है टॉप पी। तो ये प्रोबेबिलिटी है, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जैसे टेम्परेचर है ना, तो उस तरह के उसका समझ लें कि सेकंड पार्ट है कि टॉप पी प्रोबेबिलिटी से निकलता है। ये भी हम इसको सेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, ये ज़रूरी है समझना कि आपने प्रॉम्प्ट दिया, उस प्रॉम्प्ट को जब आपने रिस्पॉन्स पढ़ा, किसी को पता है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का? यहाँ पे
गुड, मज़ा आता है ना जब किसी को ना पता हो। तो आपने देखा कि उसके अंदर कोई वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, कुछ वर्ड्स बार बार आए जा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या क्या पेनल्टी डाल दी थोड़ी सी, वो भी उसकी एक रेंज है। तो वो क्या करेगा, वो रिपीटिशन को कंट्रोल करेगा। अब मॉडल को पता है कि मैंने रिपीटिशन कंट्रोल करनी है, कितनी कंट्रोल करनी है कि आपको यूनिक वर्ड। आप देखो एसईओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, जहां आप रिपीटिशन कंट्रोल कर सकते हैं, आगे जाके आप यहां पे प्रेजेंस पेनल्टी भी डाल सकते हैं कि प्रॉम्प्ट के अंदर पहले आपने कहा कि ये वर्ड मैंने लिखा और आपने रिस्पॉन्स में भी वो वर्ड इतना यूज़ कर दिया। प्रेजेंस में क्या है कि आप चाहते हैं कि ये वर्ड आया, मैंने लिखा कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन का वर्ड इस्तेमाल किए बगैर आप मुझे जीपीटी कैसे ब्लॉकचेन सिखा सकता है, ब्लॉकचेन का वर्ड तो आया नहीं। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट को आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर जीपीटी में आपको क्वालिटी ऑफ का कंटेंट जनरेट करना नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके लिए पूरी टेक्नोलॉजी यूजलेस है। समझ रहे हैं आप? ये जब हम डेवलपमेंट में जाएंगे ना, जब हम आपको डेवलपमेंट एपीएस कोड करा रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम यहाँ से पूरा सबक याद करके क्लाइंट को सुनाने जाते हैं और वो कहता है कि ये तो मैंने था नहीं, तो सिलेबस में ही नहीं था। हम कहते हैं कि हमने तो बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉग लिखा, वो आगे डॉक्टर होता है, वो ब्लॉग पढ़ता है, वो कहता है ये क्या लिखा है, मेरा जीपीटी तो ऐसे नहीं लिख रहा। हम एपीआईज यूज़ कर रहे होते हैं जीपीटी की, हमारी आउटपुट मुख्तलिफ होती है और चैट जीपीटी पे वही प्रॉम्प्ट देते हैं, उसकी आउटपुट और आ जाती है। हम सर पकड़ के बैठे होते थे कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, उधर हमारे साथ सुतेला वाला सलूक कर रहा है जीपीटी, हमें एपीआईज और दे दिए हैं, इधर आउटपुट और दे रहा है। देन वी रियलाइज कि यू कैन कॉन्फ़िगर। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, डेवलपर जो बैठे हैं, ये पैरामीटर में आप पास करते हैं, अपनी एपीआईज की आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, तब जाके आपकी क्वालिटी बेहतर होती है। कभी आपसे कुछ सवाल करे कि मेरा कंटेंट की क्वालिटी, तो पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसके एनाटमी, और फिर ये कॉन्फ़िगरेशन। अब इमेजिन करें अगर आपको ये नहीं पता, आप एपीआई यूज़ कर रहे हो, जितना मर्जी कमाल प्रॉम्प्ट दे दें, और अगर इधर से टेम्परेचर 2 पे सेट हुआ है तो किधर गई आपकी सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? गायब। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं इधर, ठीक है। तो इस पे आप जाके मुख्तलिफ तजर्बात कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सारा कुछ आप उस लिहाज से कर सकते हैं। इस पे एक दो चीज़ें मुझे हाँ, आपने डॉक्टर साहब इसमें ऐड करी है। ओके जी, ये जो सिस्टम है, जैसा कि इरफान ने बताया था कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ये आपके जो चैट जीपीटी है ना, उसकी पर्सनैलिटी सेट करता है। और इसकी पर्सनैलिटी कैसे सेट कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ यू आर जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होता है, you will take commands and display the output। तो अब आप इधर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, ठीक है। तो आपने इसको, अब इसके अंदर आप पूरे पूरे स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के लिखेंगे तो ये आपको उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये आपको जावास्क्रिप्ट का एक इंजन मिल गया, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको पाइथन का इंजन भी बना सकता हूँ। लेट्स मेक इट अ पाइथन इंजन। सो मैं कहता हूँ यू आर अ पाइथन रेपल, वेपन, रेपल REPL, मुझे लगा आपने पाइथन वेपन बना दिया। इवेलुएट प्रिंट लूप, ठीक है। तो ये रेपल जो है ना, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट हम देखते हैं ना पाइथन का, जिसमें हम कमांड लिखते हैं, एंटर करते हैं, जवाब आ जाते हैं, उसे रेपल कहते हैं, ठीक है। सो यू आर अ पाइथन REPL, यू विल टेक पाइथन कमांड्स एंड, अब मैं इसको लिमिट कर रहा हूँ, एंड ओनली डिस्प्ले द आउटपुट। तो अब मैं इधर पाइथन का कोई कोड लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट डिस्प्ले करा लेते हैं पाइथन की। सो mlist इज इक्वल टू एप्पल बनाना
और इधर मैं अब एक फॉर लूप लिख देता हूँ, फॉर आइटम इन एम लिस्ट। कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। कोई मसला नहीं, बच्चों को पता तो होगा, इससे कोडिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट और देखेंगे कि क्या होता है। तो ये अब ये आपका पाइथन का रैपल बन गया, उसने एग्जैक्टली उस तरह कोड एग्जीक्यूट कर दिया जैसे पाइथन करेगी। सिमिलरली आप इसको एक डॉक्टर बना सकते हैं, जैसा इरफान ने कहा था। मैं इसको एक पल्मोनोलॉजिस्ट बनाता हूँ, इसकी एक ख़ास वजह। ठीक है, मैं वजह समझ गया, बना दें। आप कुछ भी बनाए, आपने बनाना यही था एंड में। जस्ट ठीक है। तो अब मैं इसे अपनी कोई बीमारी पूछूंगा और उसे कहूँगा कि यार मुझे बताओ कि ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आप इसको सर्जन बना दें, फिजिशियन बना दें, तो पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। वो उसकी भी बात करेंगे कि पीछे मॉडल कैसे ट्रिगर हो रहे हैं। तो दैट्स द ट्रू पावर ऑफ चैट जीपीटी, जो अगर आप प्ले ग्राउंड में आके उससे खेल रहे हैं। तो ज़रा जब आप ये प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना, इसके अंदर एनाटमी अप्लाई करें। ओके, मैंने उससे सबसे पहले बताया कि रोल मैंने बता दिया कि सिस्टम तुम ये हो। अच्छा, अब टास्क ये है कि आप इसको दो Provide a प्रॉम्प्ट, diagnosis। आप मेरी हिसाब से इसको दो प्रॉम्प्ट लिखें। पहले आप इसको ज़रा डिलीट करें ओके और उसे कहें कि मुझे खांसी है। ठीक है, जस्ट सी द रिस्पॉन्स। हम अब एनाटमी को फॉलो नहीं कर रहे, सीधा कह रहा है कि यार हाँ a lot of coughing। ठीक है। तो कोई हमने उसको बैकग्राउंड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कि एक डॉक्टर को सिर्फ इतना का डॉक्टर साहब खांसी हो रही है, फ़ोन पे बताया डॉक्टर साहब खांसी हो रही है। डॉक्टर साहब थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, अ कफ इज अ सॉरी टेम्परेचर टू ऑडियंस को दिखाएं आप देख रहे थे ज़रा उसे देखिए आप। कि हमने जब टेम्परेचर 2 पे रखा हुआ, डॉक्टर साहब नेवर डू दैट। नेवर डू दैट। उसने डायरेक्ट खांसी तो ना हुई तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा जी, दोबारा अब हमने टेम्परेचर जीरो कर दिया और उसे अब हम सेम आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सबमिट पे दे। सबमिट। I'm sorry to hear that. Coughing can be symptom of many different conditions, including respiratory infection, allergies, asthma, chronic condition, blah blah blah. तो अब अगर डॉक्टर हजरात हैं तो इस प्रॉम्प्ट को पढ़ें तो वो आपको बताएगा कि उसने जनरल आंसर दिया है यहाँ पे। उसने सवाल भी किया है, उसने ये नहीं बताया। अब हम इसी प्रॉम्प्ट को एनाटमी के रूल्स के साथ लिखते हैं। अपनी खांसी के बारे में डॉक्टर को बता रहे हैं, लेकिन एनाटमी के रूल्स के साथ। सबसे पहले हम कहेंगे कि चाहते क्या है, गिव मी डायग्नोसिस। सबसे पहले हमने पस मंजर बताया। आई एम 25 years of age। ठीक है, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज, देयर सो मच। मैं अपनी कंडीशन अपनी कंडीशन बता। आई एम 39 एंड मेल। आई एम हैविंग, एक्चुअली मुझे एलर्जी है तो मैं उसी के सिम्टम बताऊँ। मैं एक्सेसिव स्नीजिंग इन मार्च एंड अप्रैल। ये ना आपको कमेंट में भी दवाइयाँ आनी है, मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद। देखते कितने डॉक्टर देख रहे हैं जो आपको वाकई, जितने भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब ये ट्रू वाली कंडीशन बता रहे हैं अपनी। सेकंड ओपिनियन दे दीजिएगा आप हमें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ब्रोकन कफ। और ये जितने लोगों ने मुझसे ये पूछा था ना कि डॉक्टर साहब ट्रिप पे क्यों नज़र नहीं आया, वो इस प्रॉम्प्ट से अंदाज़ा लगा लें। प्रॉम्प्ट को ज़रा दोबारा सबमिट करने से पहले मुझे प्रॉम्प्ट दिखाइएगा। ठीक है, ठीक है, सीम्स हाँ गुड। अब इसको लिमिट भी कर दें, उसे कह दें कि मैं टैबलेट नहीं ले सकता। आई डोंट लाइक टैबलेट, मे बी यू डोंट लाइक सिरप्स, आई डोंट, ताकि डॉक्टर साहब को पता चल जाए कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई हो गए हैं। या आप लिख दें आई डोंट लाइक मेडिसिन। ओके, आई डोंट लाइक। उसने कहना तुम मेरे पास कहने नहीं आया। कॉन्स्टेंट लगाना ना, देखें कितना स्मार्ट है हमारा मॉडल। कॉन्स्टेंट्स लगा दिए आपने। गिव मी द डायग्नोसिस। गिव मी द डायग्नोसिस, गोल बताया उसको कि यार मुझे डायग्नोसिस चाहिए। ओके जी। इज पॉसिबल दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग सीजनल एनर्जी? डॉक्टर साहब एक्चुअली हैविंग सीजनल एनर्जी और पोलर एनर्जी, पोलर एनर्जी प्रिसाइसली।
और इस मॉडल ने पहली 2 लाइनों के अंदर ही बता दिया कि आपको क्या हो रहा है। कैन यू गेस द पावर ऑफ दिस सिस्टम एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब हमने पहला प्रॉम्प्ट दिया तो उसके अंदर उसने एलर्जी की बात तक नहीं की थी, उसको बिल्कुल समझ नहीं आई क्या हुआ। लेकिन जब हमने प्रॉम्प्ट के एनाटमी को फॉलो किया, अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा, तो जवाब में उसने दोनों लाइन के अंदर ही इसको डॉक्टर साहब को उसकी बीमारी बता दी कि क्या है। एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। That is the power of prompt engineering, guys, in any field of life. और इस तरह, और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा, आपने इसका रोल एस्टैब्लिश किया कि यू आर समथिंग एल्स। तो ये जो रोल एस्टैब्लिश है, अब यही रोल आप इसका एक लीगल एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, ये डॉक्टर भी कर सकते हैं, ये स्किन केयर स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, ये इट कैन बी एनीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ। किसी ने देखा कि चैट जीपीटी के पीछे कितना बड़ा समंदर है? ठीक है, और इस पर एलेबोरेट करना या आगे बढ़े, क्योंकि रैप अप करना है मुझे अच्छी से। आ जाए आप इधर आ जाएं, फिर मैं इसको रैप अप करता हूँ। कॉल ले लें। शहरियार भाई, आपके सवालात। मैं बच्चों के थोड़ा सा शहरियार पे कोई एक सवाल लूँगा शहरियार पे मैं आपका, और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया। सवाल ये है कि शहरियार ने पूछा है कि जब हम चैट जीपीटी से सर्च करते हैं तो हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब हम गूगल से सर्च करते हैं तो लोगों के पेड एड्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, सारा कुछ आते हैं, लोग उससे ट्रैफिक उन तक पहुँचते हैं, बहुत सारे और भी काम हो रहे होते हैं। देखो, गूगल एक सर्च इंजन है, चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। चैट जीपीटी सर्च इंजन नहीं है। लेकिन आप अगर देखें इर्द गिर्द, हम इस पर बात करेंगे कि आगे जाके चैट जीपीटी और इस तरह के और भी टूल्स मार्केट में हैं, जैसे बार्ड है, वो जाके रियल टाइम पे नेटवर्क से इंफॉर्मेशन भी अब ला सकते हैं। आगे ये ऐड हो जाएगा इनके अंदर, क्योंकि अभी लैंग्वेज मॉडल पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। इसका पर्पज़ हो रहा है, उसका पर्पज़ हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं एक और एग्जाम्पल, अभी यहाँ तक क्लियर हुआ ना? हाँ। हमें जो भी कंटेंट है जिस बंदे ने भी डाला हुआ है वेबसाइट के ऊपर, वो हम जब एक्सेस करते हैं तो हमें उस वेबसाइट पे जब जाते हैं एड्स नजर आते हैं, उस बंदे के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है और सब कुछ। अगर लेट्स सपोज चैट जीपीटी रियल टाइम भी डाटा ले आए इंटरनेट से, बट हमें वो रेफरेंस नहीं दे रहा है, ये लिंक नहीं दे रहा कि यार ये लिंक कहाँ से आया था, हाँ। वो एड्स नहीं आ रहे, तो इस तरह से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक्चुअली तो चैट जीपीटी उन्हीं का कंटेंट यूज कर रहे हैं ना, खुद से तो इसका अपना मॉडल तो सिर्फ उस कंटेंट को फॉर्मेट करना है, एक चैट जीपीटी टू बी प्रिसाइसली उनका कंटेंट यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, जो रियल टाइम पड़ा हुआ है। चैट जीपीटी को हमने कहा ना कि एक सिस्टमेटिक कंटेंट है, 2021 तक मेनली कंटेंट ट्विटर की तरफ से आया है। आप जो है, मैं वही बता रहा हूँ कि आगे इसके प्लगइन्स आ गए, जब हम इसके प्लगइन्स पढ़ रहे होंगे तो ये वो बहुत रेलेवेंट होगा वहाँ जवाब देना। अभी हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्रॉलर्स के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, इरफान जीपीटी नज़र आ रहा है। सो हम इरफान जीपीटी पे वापस आए हैं। तो इसमें मैंने इससे सवाल किया कि हाउ कैन आई लर्न डेटाबेस। उस वक्त ये हमारा ओपन एआई चल नहीं रहा था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। तो मेरे सिस्टम ने बताया कि डेटाबेस क्या होता है, और डेटाबेस के ऊपर हमारी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, और सिस्टम ने वो वीडियोस भी आपको दे दी कि डेटाबेस के इस सवाल का जवाब इन 3 वीडियोस के अंदर भी है, और मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अब बच्चे सवाल करेंगे, मैं कहता हूँ कि आप इसको लिखते हैं हाउ टू बिड ऑन अपवर्क। आई होप कि सेशन एक्सपायर नहीं हुआ होगा, काफ़ी देर से ये बंद पड़ा था पेज। मैंने सिंपल सवाल किया दोबारा से, हाउ टू बिड ऑन अपवर्क अपने इरफान जीपीटी से। तो अब ये मेरा प्रॉम्प्ट को समझेगा, रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, एंड हियर वी गो। अब देखें, मैंने लिखा हाउ टू बिड ऑन अपवर्क, तो पहले ये सिस्टम आपको बताएगा हाउ टू बिड ऑन अपवर्क, और ये जो सारा टेक्स्ट आ रहा है ये मेरा कंटेंट है, और साथ में ये देखें आपको उसने 2 वीडियोस निकाल के दी कि ये लें जी, प्रपोजल कैसे लिखते हैं, मतलब बिड कैसे करते हैं, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिडिंग ऑन अपवर्क, व्हाट आर द रूल्स फॉर बिडिंग ऑन अपवर्क।
तो कितना कॉम्प्रिहेंसिव हो गया एक बंदे के लिए यूट्यूब पे जाना, वीडियोस को ढूंढना, सवाल मेंटोर्स के करते रहना। तो मैंने जीपीटी दे दी है, जितना मैं जानता हूँ उतना इसके पास होगा। आप इससे सवाल पूछेंगे, आपसे कोई पैसे नहीं लेगा, और आप चाहे आप किसी भी फील्ड में जाके इससे कर सकते हैं। मैं अगला प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ, हाउ आई कैन लर्न Kotlin फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मैंने हमारे पास, क्योंकि हमने एंड्रॉयड का फ्री कोर्स भी दिया हुआ है, शहरियार भाई जिनसे मैं अभी बात कर रहा था, ये हमारे सीनियर एंड्रॉयड लीड हैं जिन्होंने कंटेंट सारा जनरेट किया हुआ है और भी कर रहे हैं, इनकी सारी वीडियो पाइपलाइन में लगी हुई हैं। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या जवाब है। ये देखें जी, सबसे पहले उसने शहरियार साहब को ढूंढा जाके यूट्यूब से, उस सवाल के जवाब में शहरियार की वीडियो लेके आए और फिर ये कर दिया। ठीक है, अब इस कमांड के बाद मैं आपको लास्ट इरफान जीपीटी की मज़े की बात बताता हूँ। अगर आप लोगों को आवाज़ आ जाए तो मैं इसको लॉक, ये हो गया। ये बटन आप देख रहे हैं प्ले का, तो हम इसमें बॉट भी ला के आ रहे हैं, तो इसके ऑडियो में भी कन्वर्ट कर दिया। अब हम थोड़ा सा इसको और काम करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग होगा। मैंने इससे पूछा कि दोबारा सवाल करता हूँ इससे सेम, हाउ टू बिड ऑन अपवर्क। गौर कीजिएगा, मैंने ये सवाल पूछा है, अब जवाब ज़रा देखिएगा। अगर लाइव नज़र आ रहा है ना, सो इट्स गोना बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ले जी, कैसे लगा लाइव वालों, कैसा लगा? क्या आपको बच्चे कहेंगे सर जी अंग्रेजी तो हमें आती नहीं, आप तो हमें उर्दू में समझाते हैं, आपका बोर्ड हमें अंग्रेजी में समझाता है। तो मैंने कहा उर्दू में समझा देता हूँ। आप एक मजबूत प्रोफाइल बनाएं, एक मुकम्मल प्रोफाइल बनाएं जो आपकी महारत और तजर्बे की नुमाइश करे। अब देखें ना, उर्दू गालिब वाली होगी, इस पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, काठी उर्दू होगी, लेकिन आपको उर्दू में जवाब भी ये मॉडल देगा। दैट इज़ समथिंग जो अच्छा है। उसके बाद हम इसके अंदर उर्दू के बॉट्स लाएंगे, मेरा अपना बॉट इसके अंदर आ जाएगा, और डेटा मैं इसके अंदर हर रोज़ फीड कर रहा हूँ। आप लोग सवाल कर रहे हैं, मैं डेटा फीड कर जा रहा हूँ। ये अब आपको पूरी आउटबिट सिखा के छोड़ेगा, और एंड पे इफ़ यू सी दैट आपको उसने कहा कि भाईजान ये यूट्यूब का चैनल है, इधर चले जाएं, यहाँ आपको मज़ीद डेटा मिल जाएगा। सो इस पे किसी का कोई सवाल, इरफान जीपीटी की बात समझ में ना आई हो किसी को कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, अपवर्क रिलेटेड किसी भी तरह के सवाल कर सकते हैं और ये आपको जवाब देगा। एडिशनल जो चैट जीपीटी भी नहीं करता, मेरे चैनल से जाके मेरी वीडियोस ला के आपको देगा। अब कोई भी इन्फ्लुएंसर ये बनवाना चाहता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बना लेगा, ओबियसली सब बना लेंगे, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। पर कितने लोगों का भला होगा यार। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 8-8, 10-10 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, 8-8, 10-10 साल से, और उनकी 8 साल पुरानी वीडियो को शायद किसी ने देखा भी ना हो, वो अचानक से रेलेवेंट हो जाती है। तो जब आप ये टेक्नोलॉजी अप्लाएंगे तो वो वीडियोज़ भी सारी रेलेवेंट हो जाएगी। ज़रा यार सिर्फ इरफान जीपीटी पे किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो दिस इज़ समथिंग वो हम करें। सर इरफान जीपीटी फ्री है क्या मेरे लिए? जी इरफान जीपीटी फ्री है फॉर ऑल, इंशाल्लाह इट विल बी फ्री फॉर ऑल। हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3 में से एक प्रोजेक्ट हम आपको यही बनवाएंगे, प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं आपसे भी बनवाएंगे और आप लोगों से भी बनवाएंगे, कोड करवाएंगे, चाहे आप मोबाइल डेवलपर हैं, कुछ है, कोड करके आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, साथ ही करेंगे कोडिंग। तो अब हम आगे जा रहे हैं इरफान जीपीटी से निकल के क्वेश्चन की तरफ। आपका सवाल क्या था बेटा? क्वेश्चन था कि अब हमें अच्छे मज़ीद प्रिसाइज आंसर के लिए प्लेग्राउंड यूज़ करें या चैट? प्लेग्राउंड नहीं यूज़ करना आपने, प्लेग्राउंड बेहतर है। आप जब जीपीटी यूज़ करते हैं तो उसने टेम्परेचर, पेनल्टीज, इन सब चीज़ों को बैलेंस किया हुआ होता है, ठीक है, आपके लिए मुश्किल होता है। तो आप अभी जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हो, आप चैट जीपीटी के ही इंटरफेस को यूज़ करो, जीपीटी के इंटरफेस को यूज़ करो, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है जी, कमिंग टू द पॉइंट, और अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी, बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास हो गया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, गुड प्रॉम्प्ट्स की, बैड प्रॉम्प्ट्स की। स्क्रीन नज़र आ रही है? सो पहला है स्टेप 1 डायग्नोसिस, जो भी हमने करके दिया, डॉक्टर साहब की बीमारी को चैट जीपीटी ने पकड़ा। पहला है जी डायग्नोज अ पेशेंट विद अ चेस्ट पेन, बैड प्रॉम्प्ट। हमने जाके लिखा कि यार चेस्ट पेन के साथ बताओ कि पेशेंट को क्या मसला है, मेरे सीने में दर्द है, मुझे बताओ मुझे क्या मसला है, बैड प्रॉम्प्ट। नीचे है रिफाइंड प्रॉम्प्ट की एग्जांपल लिखी है, आप इसमें देखें, पढ़ें, इसमें आपको एक पूरी एनाटमी नज़र आएगी कि अच्छा प्रॉम्प्ट जो है वो कैसे लिखा गया। स्टेप 3
स्टेप 3 में फर्दर हमने उस प्रॉम्प्ट को रिफाइन किया। वो पढ़े ज़रा सारे जिनको स्क्रीन नज़र आ रही है, खुद से पढ़े। सो रिफाइन समझ में आया, कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको जितने लोग भी स्क्रीन देख रहे हैं। सो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ बैड एंड सम गुड एंड रिफाइंड प्रॉम्प्ट। दूसरा सिनेरियो है हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान फॉर क्रॉनिक डिजीज़। ये मेडिकल के लिए मैं एक स्लाइड देती हूँ, दूसरी जब आप लोगों को, अच्छा भाई आप लोगों को स्लाइड्स जो है ना आप इनको ईमेल पे स्लाइड्स भेज दो सबको। और क्या भेजना है, क्वेश्चन स्लाइड भी भेज दो, असाइनमेंट्स भी भेज दो। आपको इस वीक में लाइव जितने लोग सुन रहे हैं वो एक दूसरे को भी बता दीजिएगा, इस वीक में आपके पास स्लाइड्स भी आ जाएंगी। आपके पास जो प्रीवियस वीक के लेक्चर्स हुए थे वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे और बाकी मटेरियल भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो स्लाइड में से इसको देख लीजिएगा। मैं कुछ कोडर्स के लिए बताना चाहता हूँ। कोडर का बैड प्रॉम्प्ट क्या है, फिक्स द कोड, इट्स नॉट वर्किंग। मैं जब नया नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना तो आया तो लैपटॉप लेके ना सीनियर के पास चले जाते थे, पर नहीं चल रहा बस हमारी प्रॉम्प्ट ये होता था, पर नहीं चल रहा। तो जब आप किसी के पास सवाल करने जाते हो कोड के लिए, याद रखना जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, लीड्स भी बैठे हुए हैं, उसको जाके बताओ कि यार आपने क्या कोड किया, क्या रिस्पॉन्स आया, फिर एज ए उस रिस्पॉन्स में आपने क्या क्या ट्राई कर लिया, अब आप क्या ट्राई करना चाहते हो, ठीक है, और कहाँ आप फंसे हुए हो। तो तब टीम लीड आपकी बात सुनेगा और आपको सही जवाब देगा और आपको वैल्यू भी देगा। तो यहाँ पे भी जितने भी प्रोग्रामर हैं जो ये समझते हैं कि चैट जीपीटी उनको रिप्लेस कर देगा, या देयर आर पीपल जो ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग की फील्ड में चैट जीपीटी उनको रिप्लेस नहीं करेगा, टेक्निकली दोनों ही गलत है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे प्रोग्रामर हो जो चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहे, प्रॉम्प्टिंग नहीं आती, तो कल को आपको कोई ऐसा प्रोग्रामर रिप्लेस कर देगा जिसको ये सारा कुछ आता है, क्योंकि ही विल बी फास्टर, ही विल बी एक्यूरेट, ही विल बी मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि उसको ये आता होगा। तो इसलिए प्रोग्रामिंग के लिए इसको सीखना ज़रूरी है। और उसकी एक एग्जांपल हमने लिखी कि पहले उसका क्या फिक्स द कोड, अदरवाइज हमने उसको लिखा रिफाइंड प्रॉम्प्ट में debug the provided code snippet and identify the correct any syntax error or logical issues that prevent it from functioning as intended, clearly explain the changes made and provide tested version of the corrected code। और फिर हमने इसको फर्दर स्टेप 3 में रिफाइन किया। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ये आपको प्रैक्टिस करना, लेकिन एनाटमी माइंड में रखिएगा। 5-6 कंपोनेंट्स जो है ना आपके प्रॉम्प्ट के अंदर होने चाहिए। तो अभी तक कोई सवाल, जब से पहले हम आगे चले जाएं स्टेबल डिफ्यूजन की तरफ, ठीक है। एनीथिंग और क्वेश्चन लेने जल्दी जल्दी। ओ यस एब्सोल्युटली, प्लेजरिज्म से डील कर सकता है। किसकी, मेरे जी मॉडल की बात कर रहे हो? देखो आप चैट जीपीटी तो प्लेजरिज्म से बिल्कुल डील करता है, बेहतरीन तरीके से डील करता है। जो इरफान जीपीटी क्या मेरे मॉडल की बात करें, मेरा मॉडल इज़ अबाउट माय ब्रेन, ठीक है, उसका प्लेजरिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। प्लेजरिज्म हो तो हो, मैं तो सिर्फ अपने लिहाज से जवाब दे रहा हूँ ना, ठीक है। कुछ जवाब मैं जीपीटी से ले आया हूँ अपने डीबी के अंदर, कुछ मैं अपने ब्रेन से ले आया हूँ, तो वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। जिन्होंने साइन अप नहीं किया, जिनको ईमेल्स नहीं है, तो वो इस वेबसाइट पे आएंगे, दिस इज़ zevenskills.com। इसके अंदर ये टैब है hope2skills.com, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके आप के लिए साइन अप फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे तक आ जाएगी। ये फॉर्म है, ठीक है, ये फिल करेंगे, आगे खुलता जाएगा, आ जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन भी इस पेज पे पड़ी हुई है, जिसको चाहिए वो जाके ले सकता है। चले, स्टेबल डिफ्यूजन को मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि आई मीन इमेज जनरेशन फ्रॉम टेक्स्ट, सिंपल। कभी आपने मूवी में वो सीन देखा है जब एक डिटेक्टिव को कहीं से सीसीटीवी फुटेज मिलती है और वो देख रहा होता है, वो यू करते जाते हैं, फुटेज में पिक्सल से क्लियर होते जाते हैं, क्लियर होती है, वो कहता है रुक जाओ बस यहाँ पे, यही था वो आदमी, यही था वो आदमी, ठीक है। पिक्सल बाय पिक्सल क्लियर करके इमेज को जनरेट करते हैं, पिक्सल बाय पिक्सल क्लैरिफिकेशन, कनेक्टिविटी का हिसाब होता है सारा कुछ। वो एक काइंड ऑफ एग्जांपल है स्टेबल डिफ्यूजन की, टेक्स्ट से इस तरह से इमेज बनता कैसे, जनरेट करते, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सवाल और ले लेते हैं।
आगे सवाल है कि इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ चैट बॉट फॉर द इंडस्ट्री दैट हेल्प्स टेक्नीशियन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हाउ कैन आई डेवलप दिस टाइप ऑफ अ बॉट, प्लीज़ प्रोवाइड एन आंसर। दानिश का सवाल है। दानिश आपने तो नहीं किया? अच्छा, दानिश का ये सवाल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे हमने कल से एक्चुअली आपको बॉट बनाना सिखाएंगे कि आप बॉट कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये डेटा उसको कैसे फीड करना है उसके लिए 2 4 5 6 कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। में हम 5-10 चीजें अभी बता देते हैं, जैसे आपने बताया कि जो भी प्रॉब्लम है मेडिकली, तो क्या ऐसे चलता है ChatGPT? बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है सर। शहरियार का सवाल ये और बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या ChatGPT कन्वर्सेशन मोड में चलता है? तो शहरियार, क्योंकि अभी हमने बताया नहीं, हम लोग, मैं अनाउंस भी नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, जिस तरह से इरफान GPT लॉन्च किया है ना, तो हमारा डॉक्टर भी आ रहा है। डॉक्टर आपसे सवाल पूछेगा प्रिसाइस, आप उसको जवाब दे रहे होंगे, वो पूछता जाएगा, आप जवाब देते जाएंगे, एंड इवेंचुअली आपको बीमारी वो बता देगा। वैसे ये ChatGPT खुद भी ये करता है? GPT-4 है ना, क्या लगाया हुआ था पीछे हमने? 3.5 AP। हम GPT-4 यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, अभी हम फिलहाल 3.5 यूज़ करें क्योंकि 4 का रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो एक्यूरेट ज़्यादा है। ठीक है, तो 3.5 को यूज़ करते हुए हमने कन्वर्सेशन बनाई हुई है। 3.5 से कन्वर्सेशन जो है वो बनाई हुई है। मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या ChatGPT कन्वर्सेशन मोड में कर सकता है? ChatGPT आपका इलाज भी कर सकता है, और उसकी डायग्नोस्टिक एबिलिटी जो है वो आपकी बीमारी को अच्छे तरीके से ढूंढ सकता है। क्या है? हाँ, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल के साथ API डेवलप हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स हैंडलिंग नहीं होगी। API आपको रिस्पॉन्स दे देगा, आप आगे रिस्पॉन्स, मैं बताऊँ क्या इसको कैसे लें? इसको ऐसे ले लें कि आपने ना अपने घर में पेंट करना है। सुने ज़रा गौर से, कि आपने अपने घर में पेंट करना है। आपने मुलाजिम को ऑर्डर किया और उसने 500 पेंट के डब्बे और ब्रश ला के आपको दे दिए, हर तरह का कलर जो आपको चाहिए था उस कलर का पेंट ला के दे दिया। अब करेगा कौन? वो तो प्रोग्रामिंग स्किल है ना। API तो आपको रिस्पॉन्स ला के देगी, जस्ट लाइक मुलाजिम ने पेंट के डब्बे ला के दे दिए। अब आगे उस पेंट को फिनिशिंग देना, कलरिंग देना। आगे सर, हाउ वाज योर मीटिंग? गुड। असल वाली हाँ। फिर दुआएं लग गई हैं आपको। सो उसको करना आगे, वो तो आपका काम है। जब API आपको रिस्पांस ला के देगी, उस रिस्पांस को दिखाना कैसे है, लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए होती है। गुड, कीप इट अप। सर आपकी तरफ कोई सवाल नहीं आ रहा? व्हाट्सएप कर रहे हो? जी फ्री है। डॉक्टर साहब मैं नहीं मानता, मेरे पैसे लगे हैं जी, मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरे से उन्होंने पैसे मेरे लिए। लिए फ्री था। सर इरफान GPT AWS यूज़ कर रहा है? नहीं, इरफान GPT AWS राज की बात है ना, पूछा करो यार। सर ChatGPT 4 की 2023 तक का डेटा रखता है? अभी नहीं। ठीक है, अभी ChatGPT 2023 तक का डेटा नहीं रखता। और सर प्रोग्रामिंग में कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें? पाइथन बेस्ट है इस वक्त, तो हम रिकमेंड करें कि आप लोग पाइथन यूज़ करें। ठीक है, और सवाल निकालो यार, 5 मिनट आज और देते हैं ऑडियंस को। What is the optimal tip or prompt we can provide to Irfan GPT in order to receive to the desired response? क्या सवाल था सर? इरफान GPT को कैसा ऑप्टिमल प्रॉम्प्ट दें कि वो हमारी मर्जी का जवाब दे दे? इरफान GPT एक गुस्से वाला सॉफ्टवेयर है क्योंकि वो मेरा सॉफ्टवेयर है। पिटाई भी करेगा। तो इरफान GPT को सवाल ना अच्छे तरीके से लिखोगे तो जवाब देगा वो, ज़रा से हैंकी महंगी करोगे तो वो माजरत कर, और ये माजरत करना मैंने से बड़ा मुश्किल डॉक्टर साहब ने सिखाई है। मैंने कुछ और लिखा था। अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करोगे आपको जवाब मिलेगा। और ये भी नहीं है कि आपको हार्ड कोडिंग करेंगे, मैं आपको डेमो दिया हाउ टू डू अ बिडिंग ऑन अपवर्क, लिख देंगे आपका जवाब मिल जाएगा। ज़्यादातर आपको अच्छे से जवाब देगा, प्रिसाइस आंसर देगा, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। पर्टिकुलरली जो ख़ास काम करेगा वीडियोज़ ला के देगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको जवेद साहब तक भी एक्सटेंड कर दूँ ताकि उनकी वीडियोज़ को भी मैं हाईलाइट में ले आऊँ। वाई ChatGPT डज नॉट गिव लॉन्ग कोड इन वन गो? दैट्स अ गुड आंसर सर। हाँ जी, इसके लिए हमने कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि ChatGPT की टोकन की लिमिट्स है, वो एक गिवन प्रॉम्प्ट में 4096 यानी 4000 टोकन से ज़्यादा नहीं ले सकता, ये उसकी लिमिटेशन है। तो अब ये लिमिटेशन क्यों है, ये एक ज़्यादा मुश्किल बहस है, लेट्स नॉट गो देयर। लेकिन 4000 टोकन से ज़्यादा बड़ी इनपुट आप उसे नहीं दे सकते।
हाँ, चैट GPT 4 का एक वेरिएंट है जिसे GPT 4 8K कहते हैं। 8K का मतलब है कि वो 8000 टोकन्स की इनपुट ले सकता है, और फिर इसका एक और वेरिएंट है जो कि बड़े क्लोज लोगों तक है, उसे 32K कहते हैं। वो 32,000 वर्ड्स जो हैं वो ले सकता है। तो यही जो लिमिटेशन है ना, इसको हैंडल करने के लिए फिर हम सिमेंटिक सर्च यूज़ करते हैं, वरना तो हम पूरे पूरे डॉक्यूमेंट दे देते चैट GPT को, वो जवाब दे देता। तो ये लिमिटेशन हैंडल करना ही जो है, उसी की बेस पे आप फिर डिफरेंट सॉल्यूशंस और सिमेंटिक सर्च बिल्ड करते हैं। देखिए, आज हमने सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से बात स्टार्ट की। उसमें बेसिक जो उसकी प्रोसेस था आपको बताया कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मॉडल सबसे पहले जो है वो लफ्ज़ों को तोड़ते हैं, टोकनाइज करते हैं, उन टोकन्स को फिर वो कन्वर्ट करते हैं इन कोडिंग में, मैथ की फॉर्म में, जिसे हम वेक्टर एम्बेडिंग्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, एक जो टेक अवे था, और ये मैं बार बार कहता हूँ, अगली बार भी कहूँगा, मशीन लर्निंग के मॉडल्स सिर्फ नंबर्स एज आ इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो साउंड एज आ इनपुट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो टेक्स्ट एज आ इनपुट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं कहता कि वो पिक्चर नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन हमें पता है पिक्चर पिक्सल्स होती हैं, पिक्सल्स नंबर्स होते हैं, तो वो इनहेरेंटली ही नंबर होते हैं। तो हमने ये देखा कि फिर टोकनाइजेशन के बाद आप वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जाते हैं। और जब मैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल कह रहा हूँ तो एक्चुअली मैं चैट GPT कह रहा हूँ। चैट GPT अकेला लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है। इनफैक्ट इरफान, अगली बार हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, आज तो टाइम नहीं है। तो चैट GPT इज़ एक्चुअली अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो चैट GPT फिर उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, लेकिन उसके लिए हमने बताया था कि आपने चैट GPT को, इरफान ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, आपने उसको एक ऐसे बाबा जी समझना है कि जिनके पास विजडम बहुत ज़्यादा है लेकिन उन्हें सुनाई कम देता है, और आपको उनसे टू द पॉइंट आंसर लेने के लिए अपना जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ध्यान से फ्रेज करना पड़ेगा। सो आप उसके फिर सारे असूल जो हैं वो इरफान ने सारे एक्सप्लेन किए, और उसके बाद फिर हमने उसको आपको एक्शन में दिखाया। थ्योरी तो सारी पढ़ लेते हैं, फिर आपने उसको एक्शन में देखा, और इरफान GPT जो कि अभी बीटा में है, और इंशाल्लाह हम इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ और बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं, वो आपने देखा कि वो एक्चुअली उसी टेक्नोलॉजी जो है AI को यूज़ करते हुए वो हमने बनाया है। और इसके बाद फिर जनरल सा हमने आपको प्लेग्राउंड, जो OpenAI का एक और इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे आप मॉडल्स को ना सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि आपने मॉडल की आउटपुट को ट्वीक कैसे करना है, डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं। हमने आपको बताया कि मॉड क्या होता है, फिर आपने डिफरेंट मॉड्स में डिफरेंट मॉडल्स देखे, फिर हमने आपको बताया कि टेम्परेचर क्या होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखी। फिर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है उसकी पेनल्टी क्या होती है, प्रेजेंस की पेनल्टी क्या होती है, उससे आप आउटपुट कैसे ट्वीक कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे मैं समझता हूँ वो ये था कि आपने देखा कि एक प्रॉम्प्ट को फॉर्मेट कैसे करना है, कैसे आपने पहले चैट GPT की पर्सनैलिटी सेट करनी है। आपने नोट किया, मैंने चैट GPT की पर्सनैलिटी सेट की कि तुम एक जावास्क्रिप्ट के इंजन हो, और उसने जावास्क्रिप्ट कंपाइल करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसकी पर्सनैलिटी सेट की, नहीं अब तुम पाइथन के इंजन हो, तो मैंने पाइथन की कमांड दी, उसने वो एग्जीक्यूट करनी शुरू कर दी। फिर मैंने कहा नहीं चैट GPT अब तुम पल्मोनोलॉजिस्ट हो, तो उसने मेरा डायग्नोसिस स्टार्ट कर दिया। यू सी द पॉसिबिलिटीज़। आप इस चैट GPT में हर वो पर्सनैलिटी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे आप नॉलेज लेना चाहें। तो ये ऐसे बाबा जी हैं जिन्हें दुनिया की सारी बातें पता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन था। और फिर इन पैरामीटर्स के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद इरफान मेरा ख्याल आपने API के बारे में सबको गाइड किया था। वो किसी का सवाल था कि हाँ। बेसिक API प्रोग्रामिंग से API की बात तो ये जनरल सा एक समरी है जो हमने आज डिस्कस किया।